कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत यही अच्छा लगता है मुझे मुंबई के बारे में। कितने एक्साइटेड रहते हैं, यहाँ घर से ही खुश होके आते हैं। कितने लोग पहली बार कॉमेडी देख रहे हैं आप लोगों में से? कोई है जो फर्स्ट टाइम कॉमेडी देख रहा है? आप लोग एक दो लोग। अच्छा, आप लोग 18+ हैं आप लोग? क्या एज है आप लोगों की? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ? पुलिस आती है यहाँ पे? परेशान नहीं होना है, शो के बाद आती है पुलिस। ठीक है, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। और कोई पेरेंट्स वगैरह के साथ आ गया है बाई मिस्टेक? अभी बता दो। बता दो, कोई है ऐसे जो पेरेंट्स लग? सब लोग दोस्त ही हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप आए हो क्या किसी के साथ? किसके साथ आए हो आप? 2 फ्रेंड्स। अच्छा, ठीक है। और किसी को डेट भी कर रहे हो आप इनमें से? अच्छा, वाई? ओह, दैट इज इंटरेस्टिंग। व्हाई डिडंट यू डेट? वी वर क्लियर। लेट मी टेल यू, यू आर क्लियर। He still wants the same thing. ये रिकॉर्डिंग शो है, हम लोग YouTube के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुंबई मुझे हर बार बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहली वीडियो भी अपनी यहीं से डाली थी। और जैसे ना, ये थोड़ा ना, कहीं की भी ऑडियंस हो, आप थोड़ा तो चुल तो होता है आपके अंदर ना। जैसे बीच बीच में शो में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा वाला बेटर है। हाँ, जो कि सच बात है। हाँ, जो कि बिल्कुल सच बात है। ऑडियंस बहुत फनी हो गई है। कल मैं लाइव आया था अपने एक दोस्त के साथ, उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं, 2 भाई दोनों मिठाई। कैसे जीतूंगा मैं ऑडियंस से? तो आपको भी बहुत बार चुल मचेगा ऐसे बीच शो में ना, कि यार मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप आज अवॉइड करना, या फिर हम लोग शो के बाद बाहर मिलेंगे, वहां बात कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर आप बोलोगे मैं कुछ बोलूंगा, फिर मैं चूतिया लगूंगा, तो मैं नहीं चाहता ये कैमरे पे हो सबके सामने, ठीक है? चलो, मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ आप लोगों को। मुझे बहुत शर्म के साथ बताना पड़ता है ये बात कि मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। और अभी मैं काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ दिल्ली में। मुझे 7-8 साल हो गए वहाँ रहते हुए। मुंबई आता रहता हूँ स्टैंड अप के लिए, बैंगलोर जाता रहता हूँ, बड़े बड़े शहर में घूमता रहता हूँ। लेकिन अब मेरा दम घुट रहा है। हाँ, एक अजीब सा प्रेशर है मेरे ऊपर, एक अजीब सा प्रेशर है, ओपन माइंडेड होने का प्रेशर। आप लोग के ऊपर भी है क्या? मैं देख रहा हूँ छोटी सोच लोग यहाँ किसी को रखने नहीं दे रहे, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। जो मेरा कंफर्ट जोन है, तुरंत आपको पॉइंट आउट कर देंगे। मुंह पे कालिक पोत देंगे आपके, किसकी सोच छोटी से दूर रहना। ये कितना घटिया बिहेवियर है, ये कितना शैलो बिहेवियर है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ थॉट्स है। कि किसी की सोच छोटी है, उस बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर दे रहे हो। हमारे साइड डिस्क्रिमिनेशन इजी है, हम लोग जात पूछ लेते हैं, तुरंत डिसाइड हो जाते हैं इसके साथ चिल करना है कि नहीं करना है। यहां मैं देख रहा हूं बड़े शहर में लोग वाइब मैच करा रहे हैं, कि मेरी वाइब मैच होगी तब मैं इसके साथ बैठूंगा, तब मैं इसके साथ बैठूंगी। कैसे वाइब मैच कराऊं भाई मैं किसी के साथ? मुझे पता ही नहीं मेरी वाइब क्या है। देखने में गुप्त रोगी लगता हूं मैं। किससे वाइब मैच कराऊं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और छोटी सोच पता है ना आप लोगों को? हाँ, जो आपका फर्स्ट थॉट होता है किसी भी चीज को देख के, कि अच्छा 3 महीने उसके साथ, 4 महीने उसके साथ, फिर वापस से 3 महीने उसके साथ। जो आपका फर्स्ट थॉट रहता है किसी भी चीज को देख। लेकिन आप देखो, ब्रेन कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया भगवान ने, कितना खूबसूरत बनाया। जब आप सोचते हो और जब आप बोलते हो, उसके बीच में हजारों प्रोसेसेस हो जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर। पहले ब्रेन में थॉट रेज होता है, फिर ब्रेन के लैंग्वेज एरिया में वर्ड सेलेक्ट होते हैं। ब्रेन फिर सिग्नल भेजता है कि टंग कैसे मूव होगा, जॉ कैसे मूव होगा, वर्ड्स कैसे फॉर्म होगा, सेंटेंस कैसे, स्पीच की पूरी प्लानिंग होती है। और जो आप यहाँ सोचे रहते हो कि अच्छा 3 महीने उसके साथ, 4 महीने उसके साथ, ये पूरे इतने सारे प्रोसेस जब ट्रैवल करता है और यहाँ से निकलता है, तो कुछ ऐसे सुनाई देता है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? छोटी सोच है। और आपकी सोच छोटी है, आपको नहीं पता रहता है। ये सामने से लोग बता के चले जाते हैं।
जैसे मैं नया नया दिल्ली आया था, मेरा कॉलेज था दिल्ली में, और मैं कॉलेज के इनिशियल डेज में ही एक लड़की से मिला और हमारी दोस्ती हो गई। सब कुछ बता रही है अपने लाइफ के बारे में कि कैसे 12th तक उसका एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, फिर उसने कॉलेज में आने से पहले उससे ब्रेकअप कर दिया। मैंने कहा जब अच्छा रिलेशनशिप था तो ब्रेकअप क्यों कर लिया? कह रही यार वो लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छा था। मैंने कहा मतलब? खैर उसके खुद के कोई ओपिनियंस नहीं होते थे। मैं लेफ्ट बोलूं तो लेफ्ट हो जाता था, मैं राइट बोलूं तो राइट हो जाता था, गूंदे हुए आटे की तरह था। मैं जैसे मोल्ड कर दूं वैसे मोल्ड हो जाता था। मैंने कहा तो बेस्ट लड़का है तो ग्रीन फ्लैग है। करी ग्रीन फ्लैग नहीं है, डार्क ग्रीन फ्लैग है, बांग्लादेश। हाँ? और हम लड़कियों को ग्रीन फ्लैग चाहिए भी नहीं होता है। मैंने क्या बात कर रही हो? करिए हम लोग को चाहिए हल्का सा रेड फ्लैग, हाँ? कि थोड़ा स्ट्रगल हो रिलेशनशिप में, हाँ? कि अटेंशन चाहिए पर अटेंशन मिल नहीं रहा है तो अटेंशन छीन रहे हैं, हाँ? थोड़ा डोपामिन रिलीज होना चाहिए, हाँ? ऐसे 24 घंटा अवेलेबल लड़का नहीं चाहिए, ई रिक्शा की तरह। हाँ, जितने भी लड़के आप लोगों को बताऊं, बेसिकली लड़कियों को एक बिगड़ा हुआ लड़का चाहिए जिसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सुधारें, ताकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आए रोज, हाँ? कि आज मैंने क्या किया, आज चोदू नन को थोड़ा सा सुधार दिया। एक बना बना लड़का मिले उसको लात मार के भगा देती हैं लोग। एक बिगड़ा हुआ लड़का पकड़ेंगी, इसको धीरे धीरे सुधारेंगी, रोज छोटे छोटे बैटल्स क्रिएट करेंगी, खुद ही जीतेंगी, खुद ही खुश हो जाएंगे। लड़कियों का एक डेटिंग पैटर्न होता है भाई, और जब लड़का प्रॉपर ऐसे तैयार हो जाता है ओवर द ईयर्स, इनको छोड़े किसी और के साथ निकल लेता है। ये लड़कियों का एक डेटिंग पैटर्न है। और मैं उस लड़के के डिफेंस से बोला जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ उस लड़के से। मैंने बोला तुमने कैसे जाने दिया उसको? इतना अच्छा लड़का, इतना परफेक्ट लड़का था। तभी मेरे अंदर से आवाज आती कि चूती है। ये टाइम उस लड़के को डिफेंड करने का नहीं है, ये टाइम कंधा देने का है, हा? और मेरा कंधा उस टाइम एक वर्जिन कंधा था, हा? कभी कोई लड़की इस पे सर रख के रोई नहीं थी, हा? सिर्फ बस्ता टांगने के काम आया था। अब एकदम से एक सुंदर आउट ऑफ ही लड़की इस पे सर रख के रोना चाहती है, क्या बुराई है? और जब मैं उसके सपोर्ट में बोला था ना लड़के के, तो डाउटफुल हो गई। लड़कियां ब्रेकअप के बाद काफी डाउटफुल घूमती हैं, इधर उधर से वैलिडेशन मांगती हैं। डाउटफुल हो गई वो, कह रही डिड आई मेक अ मिस्टेक? मेरे दोस्त भी बोलते रहते हैं कि तुमने गलती की उसको छोड़ के, डिड आई मेक अ मिस्टेक? मैं देखा मौका अच्छा है, कह रही तुम भी सेम ही बात बोल रहे हो, डिड आई मेक अ मिस्टेक? मैंने कहा अ गर्ल लाइक यू कैन नेवर मेक अ मिस्टेक। मैंने कहा तुरंत उसका सर यहाँ पे आ गया, हाँ? धीरे धीरे हमारी दोस्ती आगे बढ़ी, बातचीत आगे बढ़ी, धीरे धीरे वो दोस्ती आगे जाके ऐसे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई। ये जो पूरी स्टोरी है उसी रिलेशनशिप के अराउंड है। रिलेशनशिप का जो पहला फेज होता है वो फिक्शनल फेज होता है। उसमें आप चूतियों की तरह खुश घूम रहे होते हो, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद पड़ी है, लेकिन आपको मजा आ रहा है, हाँ? आप दिन भर खुश घूम रहे हो, शीशे में देख के बाल बाल बना रहे हो, हाँ? कॉलेज सुबह 10 बजे का 6 बजे तैयार बैठे हो, अटेंडेंस 75 की, मेरी 750 है, पागलों की तरह खुश घूम रहे हो, हाँ? बहुत बहुत ही फिक्शनल फेज होता है भाई। एक लड़की आपके लाइफ में आती है, 100 खराब चीजें अच्छी लगने लगती हैं। पॉलिथीन ओढ़ के बैठे लेकिन मजा आ रहा है, हाँ? ऐसा लग रहा है सोने के राजमहल में बैठे हैं आप, हाँ? दिन भर एक लड़की आपसे फोन पे बातें कर रही है कि डिड यू रीच होम सेफली, हाँ? तुम्हारा फाइबर इंटेक इतना कम क्यों है, तुम फ्रूट्स क्यों नहीं खाते हो, हाँ? अरे मैं फ्रूट्स नहीं खाता क्योंकि फ्रूट मेरे लंच से महंगा है। मेरी फैमिली में फ्रूट तभी खाते हैं जब घर पे कथा होता है। ऐसी फैमिली से आया हूं भाई, इसलिए फ्रूट्स नहीं खाता हूँ। और बहुत ही आउट ऑफ लड़की थी। जैसे हमारी रोज फोन पे बातें होती थी, मैं एक दिन रात में कॉल किया, मैंने देखा पीछे गाने वाने बज रहे हैं, शोर शराबा है, चहल पहल है। मैंने पूछा क्या हुआ, कहीं बाहर गई हो क्या? कह रही नहीं घर पे ही हूँ, एक्चुअली दादाजी का बर्थडे था तो हमने दादाजी को सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे दिया है। समझ रहे हैं आप किस घराने से आती थी वो? कि दादाजी का बर्थडे था तो उसने दादाजी को सरप्राइज दे दिया है। मैं अपने दादाजी को सरप्राइज दूं, दादाजी मर जाएंगे। अब दादाजी के अंदर कुछ नहीं बचा है, हाँ? उनको बचा बचा के चलते हम लोग, हाँ? अभी परसों किचन में बर्तन किया, दादाजी मुंह दिए पैंट में। आपको लगता है मेरे दादाजी की बॉडी सरप्राइज झेल पाएगी, है? झेल पाएगी उनकी बॉडी सरप्राइज, हाँ? भग करूंगा दादाजी खत्म। इधर बलून पूरा दादाजी चले गए, हाँ? हो गया हैप्पी बर्थडे भाई। मेरी सोच छोटी है, मुझे इसी लड़की ने बताया था।
हाँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था भाई। हम लोग कॉलेज में थे, हम लोग का एक कॉमन दोस्त था कॉलेज में, ईशान नाम था उसका, कॉमन दोस्त था हम लोगों का। कॉमन दोस्त क्या था, इसी का दोस्त था। मुझे उसे कॉमन मानना पड़ता था। मैं सच बताऊं, मेरी तो झांट सुलगती थी उसको देख के। मैं तो लपेटने के चक्कर में था कि मौका मिले। तो हम लोग साथ में घूमते थे कॉलेज में, साथ में ही चिल करते थे। मतलब ये लोग चिल करते थे, मैं इनके साथ घूमता था। तो मैं नोटिस किया, मैं नया नया दिल्ली आया था, मैं बहुत शर्मीला था। मैं नोटिस किया कि जब कॉलेज की छुट्टी हो रही है तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रोज हाथ मिला के चला जा रहा हूं। ये रोज गले मिल रहा है उससे। तो पहले तो कुछ दिन मैंने इग्नोर किया। हाँ, इग्नोर क्या किया, मैं अकेले में रोया। मुझसे इग्नोर नहीं हो रहा था, इतना स्ट्रांग नहीं हूं मैं। फिर मैंने दिन पॉइंट आउट कर दिया हिम्मत जुटा के कि यार दिस इज नॉट राइट। तो लड़की मेरे ऊपर ही भड़क गई कि एक सेकंड, तुम ओपन माइंडेड नहीं हो क्या? और मैं पूरा टूट गया अंदर से भाई, क्योंकि मैं जहां से आता हूं वहां सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड मैं हूं। छोटे शहर में इजी है ना ओपन माइंडेड होना, बहुत इजी है ओपन माइंडेड होना। आप शाम को हाफ पैंट पहन के घूमने निकल जाओ, ओपन माइंडेड। यहाँ बड़े शहर में लोगों ने टफ बनाया हुआ है। और उस लड़की को तो भगवान ने भेजा ही था कि मुझे ओपन माइंडेड बना पाए। हमारी हमेशा इस बात पे लड़ाई होती थी, तुम इतने नैरो माइंडेड कैसे हो सकते हो, हाउ कैन यू बी सो नैरो माइंडेड। एक दिन तो मुझसे लड़ने लगी कि कल तुमने भरी मेट्रो में एक लड़के को गे बोल दिया। मैंने कहा क्योंकि भरी मेट्रो में उस लड़के ने मेरा गेम दबा दिया। और उसने प्यार से भी नहीं दबाया, हाँ, जैसे मेरे दोस्त लोग दबाते हैं। उसने झपट्टा मारा है, हाँ? लूट के भागने की कोशिश की है। इतने जोर से दाब दिया, पेट दुखने लगा मेरे। करंट दौड़ गई मेरी बॉडी में। कह रही हाँ, तो तुम उसको गाली दे देते, तुम उसको थप्पड़ मार देते, बट यू चोज टू कॉल हिम गे, क्योंकि तुमको लगता है गे होना एक गाली है, एक अभिशाप है। तुमको पता है लोग कितने सारे ट्रॉमा से गुजरते हैं, इनसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, इनको लोग इंक्लूसिव नहीं फील कराते, इनके साथ उठते बैठते नहीं है, इनको घृणा की भावना से देखते हैं। मैंने कहा ये सब तो मेरे साथ भी होता है। मैं भी गया हूं क्या? तुमको मजाक लग रहा है ये सब? तुमको मजाक लग रहा है? तुम कभी इनका मेंटल ट्रॉमा नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुमने कभी इनसे दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं की। है कोई गे दोस्त तुम्हारा? उसने इतनी अथॉरिटी से पूछा कि मैंने एक एक करके सारे दोस्त गिना दिए। मैं क्या बात कर रही हूँ? रवि गे है, आदर्श गे है, हाँ? प्रतीक और विश्वास तो लेस्बियन है। गगन और पांडे तो हिजड़े क्या? तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। ये लोग गे लेस्बियन नहीं है, तुम इनको मीठा मीठा बुलाते हो ताकि तुम इनका मजाक उड़ा सको। मैंने क्या बात कर रही हो, मेरा तो पूरा सर्कल ही इतना वोक है। कह मुझे पता है कितना वोक है तुम्हारा सर्कल। याद है लोग डिनर पे गए थे तुम्हारे सर्कल के साथ, वेटर को करके बुला रहे तुम्हारे दोस्त। मैंने खाने के बाद पूछा डेजर्ट में क्या खाना, जेब से रजनीगंधा निकाली तुम्हारे दोस्त। मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है रजनीगंधा? उनका टेस्ट है रजनीगंधा। और तुम्हारी सहेलियां भी तो सिगरेट पीती हैं, नीट मारती हैं। ये तो तुमको समझना है गधे कि सिगरेट पीना इज अ स्टेटस सिंबल, जबकि गुटखा खाना इज एन एड्रेस प्रूफ। ये बताता है कि आप कहां से आए हो। इतने अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे, तुम्हारे दोस्तों का फोन बज गया, वाइब खराब कर दी पूरे रेस्टोरेंट की। मेरे दोस्त लोग कस्टमाइज्ड रिंगटोन यूज करते हैं। आप बताओ क्या प्रॉब्लम है इस रिंगटोन में? हाँ, वो रिंगटोन नहीं सुना आपने कि टिडिंग टिंग टिडिंग हेलो, टिडिंग टिंग टिडिंग हेलो, टिडिंग टिंग टिडिंग। आदर्श जी अपना फोन उठाइए आदर्श। बेस्ट रिंगटोन है भाई।
मुझे बहुत बेकार फील लगा। मैंने कहा बहुत इमोशनल फील करने लगा कि हमेशा नैरो माइंडेड हो, छोटी जगह को कैसे बोल सकती है। मैंने कहा जब तुमको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे नैरो माइंडेड होने से, मेरी छोटी जगह का होने से, तो तुम आई ही क्यों मेरे साथ रिलेशनशिप में? बोलो, स्टार्ट ही क्यों किया ये सब? स्टार्ट ही क्यों किया? करिए क्योंकि तुम गिड़गिड़ाने लगे थे शुभम। मैंने तुमको रिजेक्ट ही किया था पहले। हाँ, फिर तुम कलाई पे ब्लेड रख के फोटो भेजने लगे, हार्पिक के साथ सेल्फी भेज रहे हो अपनी। तब मानी हूं मैं कि लड़का ठीक है, चलो एक चांस दे के देखती हूँ। छोटा मोटा रिएक्शन बर्दाश्त नहीं होता तुमसे, बात बात पे रोने लगते हो तुम। देखो फिर से रोने लगे, फिर से रोने लगे। हाँ, मैं इमोशनल था, जैसे ही तुम मुझे डांटना शुरू किया मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, मैं हल्का हल्का रोने लगा। इसने मुझे शांत करा कि बैठो, सीन मत क्रिएट करो, सब लोग देख रहे हैं, सीन मत क्रिएट करो। जितने भी लोग आप लोगों में से रिलेशनशिप में, आप लोग को एक एडवाइस देता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ बेसिकली। कभी भी रिलेशनशिप में आपकी लड़ाई ऐसे आउट ऑफ हैंड जाने लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़ाई को कैसे रोका जाए, इस गुस्से को कैसे पैसिफाई किया जाए, जोर जोर से चिल्लाने लगो कि सीन मत क्रिएट करो, सीन मत क्रिएट करो, सीन मत क्रिएट करो। हाँ, तो आपके पार्टनर को लगता है कि अरे बहन जो सीन क्रिएट हो रहा है क्या, तो एकदम से डाइवर्ट हो जाती है लड़ाई। हाँ, जैसे इसने चिल्लाना शुरू किया मैं एकदम कॉन्शियस हो गया, इसने मुझे बैठाया मेरे पीठ पे ऐसे से किया जैसे कुत्तों करते हैं। जितना पर्स खोला उसमें एक जूस का बॉटल निकाला, बोला ये लो पियो, यू विल फील बेटर। और मैं बॉटल खोला, मैं पीने ही जा रहा था, फिर मुझे लगा कि यार जो लड़की मुझसे इतना नफरत करती है, मुझे हमेशा नैरो माइंडेड, छोटी जगह का ये सब समझती है, उसके जूस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ भी मिला हो सकता है। मैंने कहा पहले तुम पियो। खुश हो गई, कह रहे देखो यही छोटी छोटी चीजें तुम्हारी अच्छी लगती हैं। शिविलरी। हाँ, अब मैं कैसे बताऊं, मैं अपनी जान बचा रहा हूं भाई, ये इसको शिविलरी समझ रही है। ये जूस पी, ये जिंदा रही। फिर मैंने भी जूस पिया। शुगर पीते आपका गुस्सा शांत हो जाता है, मैं अच्छा फील करने लगा। फिर मुझे समझाने लगी देखो दिस इज अ रिलेशनशिप ना, दिस इज हाउ वी ग्रो एज अ पर्सन ना। जो चीजें तुमको नहीं समझ में आती है मैं तुमको समझाऊंगी, और जो चीजें मुझे नहीं समझ में आती है वो मैं इवेंचुअली फिगर आउट कर लूंगी। दिस इज हाउ वी ग्रो एज अ पर्सन ना। मैंने कहा हाँ दिस इज हाउ वी ग्रो एज अ पर्सन। मुझे अच्छा फील होने लगा, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे भलाई के लिए सब करती है। फिर हम लोग शाम का टाइम है, ऐसे बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सूरज डूब रहा है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। तभी मैंने देखा एक आंटी जा रही है, इसके पड़ोस की थी। मैंने कहा तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी ना जिनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है? कह रहे तुम फिर से शुरू हो गया यार। हाँ? चक्कर नहीं चल रहा है, शी इज जस्ट एक्सप्लोरिंग हरसेल्फ। मैंने कहा बट शी इज ऑल्सो मैरिड ना। है? इसको चीटिंग नहीं बोलते हैं। करे चीटिंग तब बोलते हैं जब हस्बैंड हस्बैंड की तरह बिहेव करे। आधा टाइम तो उनका हस्बैंड घर पे ही नहीं आता। मैंने कहा क्योंकि वो नौकरी पे जाता है। कहने जब वो आधा टाइम रहता है तब भी इनकी लड़ाई होती रहती है। शराब पी के आता है, घर पे तमाशा करता है। क्या तुमको पता है एक रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम होती है? इनके एनिवर्सरी पे एक्साइटेड नहीं होता, इनके बर्थडे पे एक्साइटेड नहीं होता, इनके लिए ट्रिप प्लान नहीं करता, ट्रैवल प्लान नहीं करता। एंड शी हैज ऑल द राइट टू फाइंड दैट लव इन समवन एल्स। और तुम इतना जज क्यों कर रहे हो? और इनको तुम ओपन माइंडेड नहीं हो क्या? देखो अब तक मुझे लगता था मैं बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हूं, बस दुनिया मुझे नहीं समझ पा रही है। शायद मेरा ओपन माइंडेडनेस का तरीका अलग है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद मैं पूरा जमीन पे ही आ गया कि बहन जो मैं कितना नीच आदमी हूं। कि एक देवी जैसी औरत पे मैंने शक किया। मुझे बहुत बेकार फील होने लगा, मुझे बहुत बुरा फील होने लगा, मुझे बहुत गिल्टी फील होने लगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन था मेरी लाइफ का, क्योंकि इसके बाद मुझे पता चल गया कि ओपन माइंडेड बनते कैसे हैं। घबराना नहीं, आप लोग भी बताता हूं, बहुत आसान है। देखो जो भी चीजें आपको ऑफेंसिव लगती है, आउट ऑफ लीग लगती हैं, कि यार ये तो मेरे कल्चर के बाहर की चीज है, ये तो मेरे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, आप उसको अडॉप्ट कर लो। हाँ, कि शायद आप ही चूती हो। तो अब मैं ओपन माइंडेड बनता जा रहा हूं। हाँ, बस मुझे पता नहीं है कि रुकना कहाँ है। बहुत ओपन माइंडेड बन गया हूं मैं। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन वगैरह भी प्रिपेयर करके लाया हूं। कोई आप लोगों में से ऐसा जो छोटे शहर से आया और काफी टाइम से भी बड़े शहर में रह रहा है? हाँ भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? यम्पी? ठीक है, आपने जिस तरीके से यम्पी बोला है आप हो छोटे शहर से, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, कोई है जो यम्पी को बीट करना चाहता है? हाँ आप बताओ भाई। हाँ, झुंझुनू, ये आपने खुद रखा है नाम है?
कि आप प्यार से बुलाते हो कि झुंझुनू, कहाँ रहते हो? झुंझुनू रहता हूँ। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसके दो ऑप्शन है, आप बताना आपको क्या सही लगता है। ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, वो एक साथ दो दो लड़कों को डेट कर रही है, क्योंकि एक लड़के में कुछ कुछ क्वालिटीज अच्छी लग रही हैं उसको, दूसरे में कुछ कुछ क्वालिटीज अच्छी लग रही हैं, तो अभी वो कंफ्यूज है, इसलिए पैरेलली दोनों को एक साथ डेट कर रही है। तो आप बताओ कि क्या वो लड़की सही है या आपकी सोच ही छोटी है? क्या हो गया, मूतने क्यों लगे आप? छोटी सोच है। बहुत बहुत सही जवाब दिया भाई इन्होंने। ठीक है, कितने साल से आप रह रहे हो यहाँ पे? कितना साल हो गया आपको मुंबई में रहते हुए? 1 महीना। ठीक है ठीक है, आप 1-1.5 साल और रहोगे, आपका डिप्लोमा पूरा हो जाएगा ओपन माइंडेडनेस में। हाँ, फिर आप लड़की को सही बोलने लगोगे। तो अब मैं बहुत ज्यादा ओपन माइंड बन गया हूँ। अब मैं रिसीविंग एंड पे हुई नहीं, रिसीविंग एंड पे दुनिया है। जैसे मेरा एक दोस्त है दीपांशु, उसका बर्थडे था, कॉलेज टाइम की बात है, उसका बर्थडे था, उसने अपने बर्थडे पे सारे दोस्त बुला लिए, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, मोहल्ले के दोस्त। और दीपांशु के पास हर रेंज के दोस्त है, वो रेंज मेरे से स्टार्ट होता है और ऊपर जाते जाते ऐसे साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे की लड़कियों तक पहुंच जाता है। तो उसका बर्थडे था, उसने डायरेक्ट क्लबिंग बुला लिया सबको। अब मैं ड्रिंक वगैरह करता नहीं था, मैं भी चूतियों की तरह चला गया। अब मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, मेरा अंकल वाला बिहेवियर रहता है। मैं सोचा जाऊंगा, दीपांशु का बर्थडे है, उसको आशीर्वाद दूंगा, 2-4 आइटम चख लूंगा, हाँ? और 9:30 बजे ऐसे ऐसे करके निकल जाऊंगा। मैं वहां गया, उन लोगों ने मुझे बैठा ही लिया, मैंने कहा मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, उन लोगों ने लेमनेड वगैरह पकड़ा दिया, मैं लेमनेड लेके बैठ गया। अब वो लोग, उसके दोस्त बहुत एंजॉय कर रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं। देखो अब मैं बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हूँ, कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हूँ। लेकिन अभी भी मैं किसी गोल्डन बाल वाली लड़की को देखता हूँ तो मेरे हाथ पैर कांपने लगता है। हाँ, मैं उस मिट्टी का बना ही नहीं हूँ कि एक गोल्डन बाल लड़की से कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊँ। कुछ तो है ऐसा, जैसे यहाँ अभी सबके बाल काले, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे तक नाच दूंगा आप लोगों के सामने, इतना अच्छा फील कर रहा हूँ। लेकिन आप अभी ऐसे उठ के जाओ, अपने बाल गोल्डन करा के आ जाओ, मैं कांपने लगूंगा, क्या करूं, पैर धो दूं आपके, पानी पिला दूं आपको, मुझे समझ में ही नहीं आएगा भाई कैसे बिहेव करना है। और कुछ कुछ लड़कियां होती हैं जो हल्का फुल्का हाईलाइट करा लेती हैं, अंडर कॉन्फिडेंस गर्ल्स, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पार्लर जाती है उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ कुछ लड़कियां होती हैं जो घर पे बाल्टी में रंग घोलती हैं और उसमें अपनी मुंडी डाल देती है। समझ रहे हो कितने गोल्डन बाल हैं? इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? तो उस पार्टी में भी एक गोल्डन बॉय लड़की थी, दीपांशु की बहुत क्लोज लग रही थी, दोनों डांस वांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैं अपना बैठ के लेमनेड लेके इन लोगों को देख रहा था, एंजॉय कर रहा था मैं भी। तभी मैंने देखा कि उस गोल्डन बॉय लड़की ने दीपांशु के कान में कुछ बोला, मेरी तरफ इशारा किया और फिर वो तेजी से चल के मेरी तरफ आने लगी। और मैंने पीछे देखा कि दीवार है, तो इशारा मेरी तरफ ही हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं फटाक से उठा, अपना वॉलेट निकाला और आगे वाले जेब में रख लिया। अरे इसका भरोसा नहीं है ना कि ये लड़की है, चोर है, जेब कतरी है। मैं तो किसी संदिग्ध आदमी को देखता हूं, अपना वॉलेट छुपा लेता हूं पहले। तो अपना वॉलेट निकाला और आगे वाले जेब में रख लिया और दूसरे हाथ में मैंने मुक्का भी बना लिया। और वो तेजी से आ रही, मैं सोच रहा हूँ क्या कॉन्वर्सेशन होगा। वो एकदम पास आ रही है और मैं धीरे धीरे हाथ उठा रहा हूँ कि कुछ भी बोलेगी सीधा अटैक कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो अटैक करने ही आ रही है। और जैसे जैसे वो पास आने लगी, वो जोर से पास आई, उसने हाय शुभम बोल के मुझे जोर से हक कर लिया और मैं पूरा डिफ्यूज हो गया उसके सामने। मैं लाश बन के लटक गया उसके ऊपर। और फिर मेरे तारीफों के पुल पाने लगे, शुभम तुम स्टैंड अप करते हो, दीपांशु ने तुम्हारे बारे में बताया, इट इज सो गुड दैट पीपल लाइक यू आर फॉलोइंग देयर पैशन। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, इवन आई वांटेड टू ट्राई समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे, हम लोग 9 to 5 में फंस गए, एक रैट रेस में फंस गए, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मैं ऑल ओवर इंडिया से अपना मेकअप ब्रांड का एक चेन खोलना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पा रहे हम लोग। नहीं, तुमको देखती हूँ बहुत इंस्पायर होती हूँ, बहुत मोटिवेट होती हूँ कि कोई तो अपने पैशन फॉलो कर रहा है। और उस टाइम मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं डाली थी, मैं कॉलेज में जब स्टार्ट ही किया था। तो इस आर्ट की इतनी बड़ी सपोर्टर थी कि वो इस बात से खुश थी कि चलो ये कुछ ट्राई कर रहा है। उसने देखा भी नहीं था मैं कितना हकता हूँ, समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। पहली बार मुझे स्टैंड अप के लिए किसी ने इतना अच्छा फील कराया, मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा, मुझे बहुत वार्म फील होने लगा। फिर दीपांशु आया, हम तीनों ही बात करने लगे। फिर इस गोल्डन बाल लड़की का कॉल आया, ये 2 मिनट के लिए बाहर गई। मैंने दीपांशु को बोला कि भाई तेरी ये गोल्डन बॉय लड़की तो बहुत सही है यार। कह रहा भाई तू चूतिया है क्या? कब से इसको गोल्डन बॉय लड़की बोल रहा है? ब्लॉन्ड है ये। अब देखो, अगर मैं ओपन माइंडेड नहीं रहता, हाँ, तो मैं भी बोलता कि हाँ भाई ब्लॉन्ड है ये।
जैसे उसने बोला ना, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा दीपांशु, कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है, सबसे हंस के बात कर लेती है, जिसको मन उसको गले लगा लेती है, तो ब्लॉन्ड है वो। ब्लॉन्ड वो नहीं है दीपांशु, हाँ? ब्लॉन्ड वो हर लोग हैं, हाँ? जो ऐसी लड़कियों को ब्लॉन्ड समझते हैं। We are all blondes, we just sell different parts of our bodies. Blonde is just a profession. कह रहा चूतिया, ब्लॉन्ड कलर होता है बाल का। मैंने कहा शिट, बाल बाल बचे हैं। आप समझ रहे हो कितना क्लोज एनकाउंटर था ये? अच्छा उस लड़की ने बरगंडी नहीं कराया था। मेरा गेम ओवर था भाई उस टाइम। मुझे बहुत बेकार फील लगा, मुझे बहुत गिल्टी फील लगा कि यार मैं ऊपर से ओपन माइंडेड बन गया हूँ, लेकिन अंदर से मैं अभी भी बहुत खोखला हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मैं बहुत कॉन्शियस हो कि मैं घर गया, पार्टी खत्म हुई, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में चलती रही। अगले दिन कॉलेज गया और अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता दिया। और कुछ कुछ बातें होती हैं जो आप किसी को बताओ और आपको बताते ही रियलाइज हो जाता है कि शिट, इसको नहीं बताना चाहिए था। क्योंकि जैसे मैंने इसको बताया, काटने के लिए दौड़ पड़ी है। यार तुम पागल वागल हो क्या? जैसे बेसिक चीजें नहीं पता है तुमको। ब्लॉन्ड इज अ प्रोफेशन। कब सीखोगे सब कुछ यार? 2 साल से रह रहे हो यहाँ बड़े शहर में, ये सब चीजें नहीं पता है तुमको। हर जगह नाक कटा के आ जाते हो मेरी। वो बोल रही, चिल्ला रही मेरे पर, फिर उसको रियलाइज हो कि गलती उसी की। कह रही यू नो व्हाट, आई थिंक इट इज माय फॉल्ट। शायद मैंने तुमको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। तुम छोटे शहर से आते हो, लेकिन मैं तो बड़े शहर की हूँ। तो अपने माँ के पेट से थोड़ी सीख क्या होगे सब कुछ? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुमको ये सब सिखाना। योर फकअप्स आर माई फकअप्स, योर मिस्टेक्स आर माई मिस्टेक्स। मैंने कहा यस। कोई गलती अपने सर पे लेना चाहता भाई, मैंने पूरा ही उठा के रख दिया। फिर मुझे समझाया लगा कि यू नो व्हाट, आई चेंज यू। मैं तुमको यहाँ के तौर तरीके सिखाऊंगी, अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी, हम लोग चिल करेंगे, क्लबिंग जाएंगे रेगुलरली। अब रिलेशनशिप एक अच्छे स्टेज पे पहुंच गया था। वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस थी, मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस था। और अब विद टाइम मुझे समझ में आ गया था कि बहुत ज़्यादा गैप है मुझ में और उसमें। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में आपने देखा कि वेटर को करके बुलाने वाले दोस्त हैं, जेब में रजनीगंधा लेके घूमने वाले दोस्त, लेकिन उसके फ्रेंड सर्कल में लेस्बियन लोग थे। और उसने मुझे कभी बताया ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आम बात है, बहुत नॉर्मल बात है उसके लिए। मेरे लिए एक त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है ये। मैं छुट्टी लेके घर जा सकता हूँ इसके लिए। उसने बताया, गेस्ट लिस्ट बताया मुझे कि मैं चल रही हूँ, तुम चल रहे हो, मेरी एक फ्रेंड आ रही है सोनम, और उसकी भी एक फ्रेंड आ रही है। मैं खुश हो गया भाई कि 3 लड़कियां और मैं अकेला। मेरे सर्कल में से 75% लड़कियां कभी नहीं रही भाई, कभी नहीं रही 75% लड़कियां। नेवर हैव आई एवर। गया हम लोग क्लबिंग में, बहुत ज्यादा नर्वस था कि कैसे आइस ब्रेक करूंगा। जो सोनम इसकी दोस्त थी, उसने ही आइस ब्रेक कर दिया। स्टैंड अप के थ्रू बहुत इजी होता है आइस ब्रेक करना। आप बस कॉमिक से पूछ लो कि कितना पैसा कमाते हो, और वो रोने लग जाते हैं। तो इजीली आइस ब्रेक हो जाता है। उसने आइस ब्रेक वगैरह किया, हम लोग थोड़ा ऐसे जलप वेलप कर लिए। फिर उन लोगों ने ऑर्डर करना शुरू किया, खाना वाना, ड्रिंक विंक ऑर्डर करना शुरू किया। तो मैंने हाथ ही जोड़ लिया कि यार मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, तो तुम लोग थोड़ा नॉन अल्कोहलिक ही रखना मेरे लिए, अपने लिए जो करना है कर लो। तो सोनम थोड़ी उस टाइप की लड़की थी। वो लड़कियां होती ना जो बात करते करते ऐसे लगता है रोने लगेंगी अभी, कि कम ऑन यार, तुम ड्रिंक नहीं करते थे, दिस पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर यू, ये पूरी रात तुम्हारे लिए तो है। हम लोग तो ये सब करते रहते हैं। अपने ऊपर बंदिश मत लगाओ, लेट योर सेल्फ लूज। हाँ, भूल जाओ कि तुम कौन थे। दिस इज न्यू यू, पुजारी 2.0। मैंने नया वर्जन तैयार कर दिया। कैसे परेशान मत हो, हम लोग ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे। विल स्टार्ट विद समथिंग लाइट एंड देन विल सी वेयर इट गोस। तो लोगों ने कॉकटेल मंगाया और उसमें नारियल पानी मिला था, ड्रिंकेबल था, नारियल पानी मिला था उसमें। मुझे कैसे पता ये सब कुछ? क्योंकि जैसे इन लोगों ने ऑर्डर किया, वो बारटेंडर नाचने ही लग गया हम लोग के सामने। वो नारियल उछाल रहा है, फोड़ रहा है, डाल रहा है, नारियल उछाल रहा है, फोड़ रहा है, डाल रहा है। मैंने कहा बहन, जो अंदर जाके बना ले यार, मेरे सामने क्यों हो रहा है सब कुछ? है मैंने ठेले पे से कॉकटेल खरीदा है क्या? 30 रुपए का बड़ा वाला ग्लास,
छींटे पड़ रहे हैं मेरे मुंह पे। कॉकटेल आया, ड्रिंकेबल था, मैंने जब तक एक पिया था, इन लड़कियों ने 3-3 4-4 रिपीट करके पी लिया था। अब मैं देख रहा हूँ आधे घंटे हो गए, ग्रुप में कुछ होने लगा, लड़कियां थोड़ा डाउन है, हर छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट कर दे रही हैं, हर छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट कर रही। टू द नाइट, वो रात को ही सेलिब्रेट कर दिया। टू द प्लेस, वो झाड़ू जगह को सेलिब्रेट कर दिया। टू द न्यू गाय, वो मुझे सेलिब्रेट कर दिया। अब मैं भी इनकी एनर्जी मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक ही ड्रिंक लिया और मुझे बिल्कुल भी नशा नहीं हुआ, और मैं थोड़ा ऐसा भी नहीं दिखाना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी निहायती बोरिंग और बकवास है। हल्का फुल्का हिल रहा हूँ इनके साथ। हाँ, मैं सोच भी रहा हूँ कि कब तक लड़कियाँ फेक करती रहेंगी। अब हम लोगों का टाइम आ गया है। थिरक रहा हूँ ऐसे ऐसे, जो भी पार्टी में करते हैं, किसी से भी आई कांटेक्ट हो रहा है तो ये सब कर दे रहा हूँ। जो भी होता है अपने ये सब YouTube वीडियो देख के गया हूँ प्रॉपर कैसे रहते हैं। और फिर एकदम सोनम खुश होगी मुझे देखी, वाओ यू आर हैविंग फन नो। अब हम लोग बियर मंगाए, मैंने कहा हाँ मंगाओ, बिल्कुल मंगाओ। वो लोग बियर ऑर्डर किए, बाल्टी में आया ऐसे बियर लेके, और सबके सामने एक एक ढक्कन खोल दिया। अब मैं कॉकटेल वाली मेंटालिटी से गया था, मैं फटाक से एक बॉटल उठाया, एक घूंट ले लिया। कितने लोग आप लोगों में से हैं जिन्होंने कभी बियर टेस्ट ही नहीं किया है? बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं किया। मैं आप लोग को बताऊं कि बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैंने पहला घूंट लिया, मैंने कहा बहन चोद, मुंह तो मंगा दिया इन लोगों ने। पूरी बॉडी कांप उठी भाई। ऐसा लग रहा पेशाब घर में आ गया हूं मैं। नहीं, मैं नोटिस किया कि इन लड़कियों के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं है उसको पीते हुए। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ है कि मैं तो असली मर्द हूं ना, अगर मैं इसका टेस्ट नहीं बेयर कर पा रहा हूं, तो बच्चियां तो गिर जानी चाहिए थी अब तक। तो इसका मतलब समझे आप लोग क्या? इसका मतलब ये है कि जो मेरा बॉटल है वो एक्सपायर्ड है। सही क्रैक किया मैंने, हाँ सही क्रैक किया। ओपन एंड शट केस है। तो मैं सोचा इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। अपनी गर्लफ्रेंड वाला बॉटल उठाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, अगर सेम टेस्ट रहा तो समझ जाऊंगा। तो मैंने उसकी आंखों में देखा इसको मुस्कुराते हुए, उसका बॉटल उठाया और एक घूंट लिया, एकदम खुश हो गई, वाओ हाउ रोमांटिक। मैंने कहा ऑफ कोर्स, हाँ लड़कियों को ही तुच्छी चीजें अच्छी लगती हैं भाई। आप इनका खाना जूठा कर दो, खुद खाने से पहले एक और खिला दो, पिघल के गिर जाएंगे वहां। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि लड़कियां बहुत हाई मेंटेनेंस हो गई हैं। कैसे लोग बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आता। मुझे लगता है बेयर मिनिमम की 3 फीट नीचे की चीजें चाहिए इनको। हाँ, आप इनको 50,000 की शॉपिंग करा दो, आपका नाम भूल जाएंगे। अपनी टी शर्ट उतार के दे दो, हाँ पागल हो जाएंगी, क्रेजी हो जाएंगी, नाम को दबा लेंगे आपका। देखा कितना पागल हो जाती है लड़कियां टी शर्ट को लेके, यहाँ मुझे तुम्हारी टी शर्ट चाहिए, मुझे टी शर्ट चाहिए, मुझे टी शर्ट चाहिए। अरे मेरे पास गिन के 4 हैं भाई, कहाँ से दे दूं टी शर्ट? मैंने किचन साफ करने वाला टी शर्ट उठा के दे दिया, उसमें भी झूठ बोल रही कि वाओ स्मेल्स लाइक यू। अरे हल्दी की तरह महक रहा हूं मैं, चटनी खुशबू आ रही मेरे अंदर। क्या झूठ तो मत बोल मुझसे। तो मैंने बॉटल उठाया, टेस्ट किया, सेम टेस्ट है। मैं समझ गया कि ये एक्वायर्ड टेस्ट है, ये लोग काफी टाइम से पी रहे हैं इसलिए इसको पी पा रहे हैं। अगर मैं एक और घूंट लिया तो मैं उल्टी कर दूंगा, और जो भी मैंने ये सब करके अपना बिल्ड किया है मैं उल्टी उसी के ऊपर करूंगा। अब रात हो गई लंबी, हाँ जब तक कॉकटेल था गेम मेरे पाले में था, अब बियर आ गया। मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, समझ रहे हो? एक इंसान, एक मर्द कभी इस सब चीजों को मना भी नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल सकता कि मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पिंक अंडरवेयर दे दो, ये सब नहीं कर सकता, समझ रहे हो? मुझे बहुत हेय दृष्टि से देखा जाएगा। अब मैं देखा कोई ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। मैंने 5 नंबर देखा, ये लोग वापस से कॉन्वर्सेशन में लीन हुए, गायब हुए। मैं देखा अच्छा मौका है, मैंने बॉटल उठाया, फेक सेलिब्रेट कर दिया। मैंने कहा टू द नाइट, वो और तीनों लड़कियों की आंखें चमक गई, हाँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं ना इन लोगों का। तीनों की आंखें चमक गई, वाओ लुक हु इज हैविंग फन। मैंने बोला मी।
और बॉटल उठाए थे, थिरकते थिरकते बार टेंडर के पास गया, मैंने बोला भैया इसमें चीनी मिला दो यार। मुझसे नहीं पिया जा रहा है। कह रहा चीनी मिला दो। आप दिए हैं क्या भैया? मैंने कहा एक सेकंड आप मुझे गाली दे देते, आप मुझे थप्पड़ मार देते, बट यू चोज टू कॉल मी अ गे, क्योंकि आपको लगता है गे होना एक गाली है। एक अभिशाप, अगर भोसड़ी की निकल जाए बकचोदी मत कर। चीनी नहीं हम लोगों के पास। मैंने कहा गुलाब जामुन डाल दो यार इसके अंदर, रसमलाई नहीं छोड़ दो इसके अंदर, पीने लायक तो बचे ही यार। भगा दिया उसने। आया, मैं निराश होकर टेबल पे बैठ गया। तभी सोनम और उसकी दोस्त थी, दोनों डीजे के पास गए, दोनों ने म्यूजिक चेंज कराया, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग चेंज कराई, दोनों डांस वांस करने लगे, दोनों एक दूसरे के पास आने लगे, और मैं मेरी गर्लफ्रेंड बैठ के देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पास आने लगे, दोनों एक दूसरे के बाल वाल टच करने लगे। और जब तक मैं कुछ समझ पाता, इन दोनों ने किस कर लिया है। और मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का सेम ही रिएक्शन था। इसने बोला वो यू गो गर्ल, तो मेरा था कि अरे बैंचोद। ये इन लोगों ने क्या किया? इनके बॉयफ्रेंड को पता चलेगा तो? और अच्छा हुआ मैं आया हूं तुम्हारे साथ, वरना तुम भी इनके साथ चिपकी रहती। कह रहे तुम पागल वागल हो क्या? मैं क्यों चिपकी रहती इनके साथ? और इनके बॉयफ्रेंड कैसे पता चलेगा? ले तो खुद एक कपल है, और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? इतने जोर से अरे बैंचो चिल्ला रहे, सब लोग हमें देखने लगे। डीजे ने म्यूजिक बंद कर दिया तुम्हारे अरे बैंचो पे। किस रोक दी तुमने अरे बैंचो बोल के? इतना एक्सप्रेसिव क्या हो जाते हो बात बात पे? मन में सोचा करो ना ये सब कुछ। हर जगह एम्बैरेस फील करा। देखो बेटा दौड़ के आ रहा है, हर जगह एम्बैरेस फील कराते हो। यू हैड वन जॉब एंड दैट वाज टू मेक देम फील कंफर्टेबल एंड यू हैव रूइंड द नाइट। गुस्से में अपना पर्स उठाया, वॉशरूम चली गई, मैं बहुत चक्का बैठा हूं। अब मैं देख रहा हूं कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने सच में बहुत जोर से अरे बहन जो चिल्ला दिया था। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। एकदम कॉन्शियस हो गया, मैंने फटाक से बॉटल उठाया और गट 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 करके एक घूंट में पी लिया। टेस्ट हो गया है एक्वायर्ड। अब बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ है। मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, बहुत घबराहट है मेरे अंदर, लेकिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है कि बेंचो लेस्बियन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अरे आप लोग कैसे समझाओ? आप ऐसे समझो कि आप दिन भर जिनको ऐसे लैपटॉप वगैरह में देखते हो, तो एकदम से निकल के बाहर आ जाए, आपके साथ पार्टी वार्टी करने, मजा नहीं आ जाएगा आप लोगों को? बहुत बड़ी बात है भाई मेरे लिए। मैंने दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए, मैंने कहा कुछ अच्छा फील कराना है, इनको वेलकमिंग फील कराना है। मैंने अरे बेंच बोल के इनका मोमेंट स्पॉइल किया है, मुझे कुछ अच्छा करना है। बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं कि ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और इतना फास्ट हुआ सब कुछ। ये दोनों डांस करके वापस आने लगे, मुझे समझ में नहीं आया। जैसे ये लोग वापस आए, आप लोग मानोगे नहीं, मैंने दोनों के पैर ही छू लिए। मैंने बारटेंडर से नारियल मांगा, इनके पैर के नीचे फोड़ दिया। मैंने मोमोज की चटनी पास कर दी कि टीका कर दो मेरा। खुश घूम रहा हूँ भाई, बैक फ्लिप मार दिया, स्लोमो में चल रहा हूँ, एनुअल फंक्शन वाली आरती दिखा दी इन लोगों को। बहुत बड़ी बात है ना मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। मैंने मम्मी को वीडियो कॉल कर दिया। देखो किसके साथ बैठा हूं मैं, और मम्मी भी खुश हो रही कि अरे इन्हीं में से क्या भाई तुम्हारी है। मैंने कहा अरे ये लोग लेडीज थोड़ी हैं, ये लोग तो लेस्बियन है। मम्मी कह रही हाँ बरसात में तो हो जाता है सब कुछ। क्या तो गर्म पानी पी ले। मैंने कहा अरे यार तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। दोस्तों को कॉल कर दिया कि गैस कर किसके साथ बैठा हूँ, गैस कर किसके साथ बैठा हूँ। अरे ऐसे कैसे गैस करूँ? मैंने कहा वाइल्ड गैस कर किसके साथ बैठा हूँ। अरे क्या होगा तेरे लिए बड़ी बात, हाँ तू स्टैंड अप करता है, किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ बैठा होगा, किसी डायरेक्टर के साथ बैठा होगा। किसके साथ बैठा? शाहरुख खान। मैं बोला नहीं। कह रहा सलमान खान। मैंने बोला नहीं।
कह रहा करण जौहर। मैंने कहा क्लोज इनफ। क्या बात कर रहा है, किसके साथ बैठा है? मैंने कहा बहन जो लेस्बियन लोगों के साथ बैठा हूं। कह रहा सच में होती हैं? मैंने कहा मैंने छू के देखा है भाई। जाना माना नाम, जांची परखी क्वालिटी। आप लोग मानोगे नहीं, मैंने तो उनके साथ ऐसे करके फोटो खिंचाया, जैसे ताजमहल के साथ खिंचाते हैं। अरे ये लोग मॉन्यूमेंट से कम थोड़ी मेरे लिए लोग। मेरे लिए यही लोग मक्का और मदीना है भाई। जब ये सब हरकत मैं कर रहा था तो आपका जो ह्यूमन विजन जो होता है ना, वो 270 डिग्री देखता है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक दिखेगा 270 डिग्री क्या हो रहा है। तो मैं नोटिस किया कि जो एंगल पे हमारा टेबल है वहां काफी टाइम से कोई आके बैठा हुआ है। तो जब मैं उधर मुड़ा तो मैंने देखा मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो काफी टाइम से आके वहां बैठी हुई है, लेकिन उसने मुझे रोका नहीं है। उसने मुझे करने दिया है कि कुत्ते आज तू कर ले, तू अपनी औकात दिखा दे। हाँ, तू बता दे तू कितना बड़ा नीच आदमी है। लेकिन ये जैसे मैंने ये किया ना, ये बहुत ही गलत चीज है, आप समझ रहे हो? किसी को वेलकमिंग फील कराना कभी मत कराना ऐसे। आपके घर बहुत घर वाले फोर्स कर रहे हैं रिश्ते के लिए, आप चले जाओ अपने ससुर के साथ ऐसे फोटो खिंचा, दोबारा नहीं आएंगे वो लोग। ये बहुत ही ऑफेंसिव चीज, आप किसी को वेलकमिंग फील कराने के लिए ऐसे फोटो खिंचा लो उनके। तो जैसे मैंने ये किया ना, मेरी गर्लफ्रेंड भागती वहां से मेरा कॉल पकड़ा, मुझे खींच के बाहर ले गई। मैंने देखा मेरे दोनों ताजमहल छोटे होते जा रहे हैं। और बाहर ले जाकर मुझे धक्का ही मार दिया। क्या तुम पागल वागल हो क्या? ये सब क्या कर रहे हो अंदर? पैर छू दिया उन लोगों का, नारियल फोड़ो पैर के नीचे। मम्मी को वीडियो कॉल करते, मेले में आए हो क्या? हर जगह एम्बैरेस फील कराते हो, हर जगह एम्बैरेस। एक छोटे शहर का लड़का हमेशा छोटे शहर का रहेगा, चाहे उसको कितना भी पेंट करने की कोशिश कर दो। गलती तुम्हारी नहीं कि तुम यहाँ आए हो, गलती मेरी कि मैं तुमको यहाँ पे लेके आई हूँ। आते जाते लोग हंस रहे हैं तुमको देख के। तुमको ओन करने में शर्म आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आ रही है। मुझे ना बड़ा बेकार फील होने लगा कि मुझे जो आता था मैंने सब कुछ कर दिया। सब कुछ कैसे गलत हो सकता है? कैसे ग्रो करूंगा मैं लाइफ में? हाँ, ये बोल रही कि तुमने पैर गलत छुआ पर नारियल क्या मस्त फोड़ा था। तो मुझे पता रहेगा कि नारियल वाला रिपीट करना है, पैर छूने वाला हरकत नहीं करना, तब तो मैं एक बेटर इंसान बनूंगा अगले बार। सब कुछ गलत है, मैं कूद जाऊं फिर यहां से। ये सब क्या, ये सब क्या? चटनी लगाए घूम रहा हूं मुंह पे। गो वॉश योर फेस, मुंह धो के आओ। दुखी हो गया मैं, सर घूम रहा है, रात हो गई है, सबने डिसोन कर दिया। डिसोन क्या मतलब? बेइज्जती हो गई। मुझे लगा अंदर लोग एंजॉय कर रहे हैं इसलिए हंस रहे, वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। बहुत शर्म आ रही। हाँ, गया मैं किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए वॉशरूम में, और एकदम शेडी सा प्लेस। आप लोग तो गए होगे क्लबिंग वगैरह, बहुत शेडी सा प्लेस होता है। मैं गया अंदर, मुंह धोया, फेस वॉश लिया, मुंह धोया, और पूरा मुंह मेरा जलने लगा। मुझे लगा जो चटनी फैल गई। बगल में एक आदमी मुंह धो रहा था, मैंने कहा भैया भैया मेरा मुंह जल रहा है यार। कह रहा भाई तूने फिनाइल से मुंह धो लिया है। मैंने कहा भैया मुझे क्या करना चाहिए? कह रहा भाई तू निकल जा, तुझे 1 घंटे से देख रहा हूं मैं। तू कुछ कर रहा है अंदर। तूने नारियल के साथ उनकी टाइल्स भी तोड़ दी है। तू चला जा वरना तू नंगे लौटेगा। मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया कि भाई मैं यहाँ पे फंसा हुआ, मुझे आके ले जाओ, कैब वैब लेके कुछ भी आओ, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। मेरे दोस्त लोग आए, मैं बाहर चला गया, इनको मैसेज कर दिया कि मेरे घर से कॉल आ रहा है, मुझे निकलना पड़ेगा, इट्स वेरी लेट। आधे घंटे वेट किया, मेरे दोस्त आए ई रिक्शा में बैठ के,
4 दोस्त। उनका ये आइडिया था कि मैं आगे बैठूंगा, ये तो मेरे दोस्त हैं। और आते हर कि कहाँ है लेस्बियन लोग। मेरे पीछे 2 लड़कियां कैब का वेट कर रही थी कि आप लोग लेस्बियन है क्या? मैंने कहा भाई चलो चलो, पुलिस आ रही है, यहाँ पुलिस आ रही है, पुलिस आने वाली है। बैठे हम लोग रिक्शा में अपना, चल दिए। मेरे दोस्त का फोन बज गया, टिडिंग टिंग टिडिंग, हेलो, टिडिंग टिंग टिडिंग, हेलो। घर गया, 3-4 दिन बहुत गिल्टी फील किया मैं। हाँ, मुझे शर्म आ रही थी इन लोगों को कॉल वॉल करने में। इन लोगों ने भी कॉल बैक वैक पे नहीं किया। मैंने सोनम जो इसकी दोस्त थी उसको मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, उससे नंबर वंबर मांगा, उसको कॉल किया कि यार सॉरी उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। तो ये लोग लेस्बियन लोग, आप लोग कभी हैंग आउट किया किसी ने लेस्बियन लोगों के साथ? ये लोग बहुत हम लोग से ऊपर रहते हैं मेंटली, जो इतने भी है बाइसेक्सुअल लेस्बियन। क्योंकि आप देखो, अपने वेट को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने कलर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने हाइट को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, लेकिन अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर लेना, वो भी तब जबकि ये एकदम माइनॉरिटी में हो, पूरा समाज हंस रहा है आपके ऊपर, बहुत ही बोल्ड चीज़ है इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो हम लोग से मेंटली बहुत ऊपर रहती है। जैसे मैंने उसको कॉल किया कि यार सॉरी उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं नशे में था। तो कह रही है हाँ कोई बात नहीं, अरे हम तो भूल गए, वी वर हैविंग फन। और ऑफ कोर्स तुम नशे में थे, कोई रियल लाइफ में सब थोड़ी करेगा। मैंने कहा ऑफ कोर्स, कोई क्यों करेगा ये रियल लाइफ में सब। मेरी गर्लफ्रेंड इनफैक्ट मुझसे काफी दिन तक नाराज रही, फिर धीरे धीरे वो भी साथ आ गई, ऑन बोर्ड हो गई, और फिर हम लोग साथ ही घूमने लगे। हम लोग का एक ग्रुप बन गया, हम लोग रेगुलरली इधर उधर जाने लगे। ये लोग मुझे तौर तरीके सिखाते थे नए नए ओपन माइंडेड बनाने के शहर में। हाँ, फाइन डाइनिंग वगैरह हर जगह जगह लेके जाते थे। और जब मैं इनके साथ रेगुलरली हैंग आउट करने लगा तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे मैं इनके साथ ही रह के सीखा कि अगर एक लड़के की आवाज़ में बेस है तो किसी लड़की का मंगलसूत्र भी छीन ले तो लड़कियों क्यूट लगता है। देखा ना बेस वाले लड़के, हाँ कि हे कैन आई बाय यू अ ड्रिंक। हाँ, क्लबिंग वगैरह में पाए जाते हैं ये लोग, हाँ कि हे कैन आई बाय यू अ ड्रिंक। और लड़की एकदम कंफ्यूज हो जाती कि अरे पति के साथ आई हो भाई अपने, हाँ सोच भी कैसे रही हो। देखा आपने, 2 वर्ड्स बोलते हैं ये लोग, हाँ कि ऑनेस्टली, परहैप्स, कुछ भी पूछ लो ऑनेस्टली। अरे नाम पूछा है भाई तेरा, क्या नाम है तेरा? रमेश है, प्रकाश है, ज्योति है, क्या नाम है? क्या कर रहा है? देखा आपने बेस वाले लड़के, वो पतले पतले चिबिल्ले हर ग्रुप में होते हैं कि हे ऑनेस्टली, परहैप्स, होली खेले रघुबीर। तो मैं देखा ये लड़के अगर लड़कियों का मंगलसूत्र भी छीन ले तो लड़कियों को एकदम क्यूट लगता है। यार तुमने उसकी आवाज सुनी, उसकी आवाज सुनी, उसने कितने अच्छे से मेरा मंगलसूत्र छीन के भग बहन की लौड़ी बोला। देखा आपने बेस वाले लड़के, हाँ 2 वर्ड्स बोलते हैं। असली मर्द की आवाज ऐसी होती है, खटमल की तरह। 1 घंटे से बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, किसी से कोई शर्म नहीं, जैसा भगवान ने भेजा वैसे ही बात कर रहा हूँ। क्या गले में वाइब्रेटर फंसा है तेरे? बैटरी से चल रहा है तू? मैं सोचता हूँ इनके बारे में कि ये जो बेस वाले लड़के कहाँ बात करते होंगे, हमारे सामने तो एक्सप्रेस ही नहीं करे, एक्सप्रेशन भी तो जरूरी है इंसान का, कहाँ बात करते होंगे। तो मैंने रियलाइज किया कि ये जो बेस वाले लड़के हैं, 2 बेस वाले लड़के ऐसे पेड़ वेड़ के पीछे छुप के बात करते होंगे। ये ऑनेस्टली पर है। अरे क्या है ना, मेरे को पकड़ लिया उन लोगों ने, अब मैं वेंचू हूँ, ऑनेस्टली बोला जा रहा हूँ, पर बोला जा रहा हूँ वेन की। कभी भी आप इनको खींच के एक थप्पड़ मार देना, इनकी और मेरी आवाज सेम हो जाएगी। कभी भी ट्राई कर लेना। देखो वो रिलेशनशिप बहुत ही स्पेशल होता है जिसमें आप अपनी वर्जिनिटी
और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों लूज कर देते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट में डे 1 से लूज कर रहा था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब टाइम आ गया था वर्जिनिटी का। अब मेरे दिमाग में ऐसा कोई टाइम लाइन भी नहीं था, रिलेशनशिप एक अच्छे स्टेज पे पहुंच गया था, 3-4 साल हो गए थे हम लोग को डेट करते हुए। अब मेरे ऊपर सामाजिक दबाव था सेक्स कर लेने का। हाँ, मेरे दोस्त लोग सेमेस्टर में फेल होने लगे मुझे सेक्स कराने के लिए। हाँ, क्योंकि जब भी मिलते थे यही सारी बातें होती थी कि अब भी नहीं करेगा तो लड़की नपुंसक समझेगी तुझे, पूरा कॉलेज थूकेगा तेरे ऊपर, जमाना हंसेगा तुझ पे, लोग बोलेंगे हाथ आया पर मुंह नहीं लगा, तेरे गेट के बाहर लिख देंगे छोटा लिंग निराश। मैंने कहा हो गया भाई, हो गया। हाँ, अभी करके आता हूँ सेक्स। मैं गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास और हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि वी विल डू इट। क्यों झूठ बोल रहा हूँ आप लोगों से? म्यूचुअली डिसाइड नहीं किया, मैं गिड़गिड़ाया, मैंने सेक्स की भीख मांगी। हाँ, क्योंकि जो लोग रिलेशनशिप में उनको पता है कि ऐसे गिड़गिड़ाना ही पड़ता है या कुछ ट्रिक विक ही यूज करना पड़ता है। हाँ, ये तो आप लोगों को ही पता होगा, लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस सीखा वो आप लोगों को बताता हूँ कि अगर देखो सेक्स की भीख तो मांगनी पड़ती है, तो बेयर मिनिमम है। हाँ? हाँ, लेकिन अगर आपको सेक्स की भीख मांगनी ही है तो इंग्लिश में मांगो। उससे क्या होता है, आपके इंटेंशंस बहुत ही प्योर निकल के आते हैं फॉर सम रीजन, और जो रिस्की वर्ड्स हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे देगी लेगी। अंदर बाहर, आगे पीछे, ये सब वर्ड्स यूज किए बिना अगर आप सेक्स कर लेंगे तो आप लड़कियों की तरह महात्मा टाइप लगते हो। तो मैं तो पूरा आर्टिकल वगैरह पढ़ के गया था, मैं रट्टा वट्टा मार के गया था। मैं गया इसके पास, मैंने बोला सी इवन आई एम अगेंस्ट द आइडिया दैट वी शुड डू इट बिफोर मैरिज। आई कैन लिव विद यू फॉर एवर विदाउट इवन टचिंग यू इफ दैट्स व्हाट यू वांट, बट according to this article on Quora, it says if you don't have physical relationship for a very long time, it may lead to lower self-esteem, lower self-confidence, poor heart health, poor prostate health. हाँ, गूगल करो, गूगल ऐसे ही बताता है कि आप 2 मिनट के अंदर सेक्स नहीं किया आपकी मृत्यु हो जाएगी। अभी करके निपटाओ। हाँ, कोई नहीं मिल रहा, लड़के लड़के आपस में कर लो। तो ये सब बोल के मैंने उसको सेक्स ना करने के नुकसान बता दिए। अब किसी को भी इमोशनली ट्रिगर करना दुनिया का बहुत आसान काम है। देखो, हर किसी को लगता है कि यार उसके लाइफ में वो पहले वाली बात नहीं रही। हाँ, 2019 के पहले कुछ तो क्रेजी कर रहे थे, अब उनका कमबैक नहीं हो रहा, डाउनफॉल आ गया है। हाँ, कभी टॉप पे रहे भी नहीं है, हमेशा अपने कमबैक का वेट करते रहते हैं। अरे आपका कमबैक रोज हो रहा है भाई, आपको पता नहीं चल रहा है बस। हाँ? आप कमबैक करते हो उसी लेवल पे आ जाते हो। आपको कैसे पता चलेगा? तो हर किसी को लगता है कि यार मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं चेहरे पे नहीं आने देता हूँ, चेहरे पे नहीं आने देती हूँ, बहुत कुछ फेस कर रही हूँ अपने लाइफ में, एक स्माइलिंग फेस लेके बस दुनिया को बेवकूफ़ बना रही, जो कि सच बात है। आपके साथ भी, आपके साथ भी, लेकिन सबके साथ ही है। तो इसी चीज़ का मैंने यूज़ किया उसको इमोशनली ट्रिगर करने के लिए। मैंने बोला बट आई डोंट केयर व्हाट दिस आर्टिकल सेज, आई नो दैट देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन योर पर्सनल लाइफ। अब मैं गेस कर रहा हूँ विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर फैमिली between you and your sister, I know she's a bitch, huh? You don't tell me these things but I can see it in your eyes lately, huh? It's on your face, huh? क्योंकि मैं दिन भर तुम्हारी आंखें ही देखता रहता हूँ। तुमको बहुत से लोग मिलेंगे जो बोलेंगे you are the first girl that they ever loved, you are the first girl that they ever loved, but for me you are the last girl that I'll ever love. The only girl that I will love more than you is probably our daughter in future. और ये सब बोल के जैसे मैं पीछे मुड़ा, मैं देखा उसने कपड़े वपड़े उतार दिए हैं। अब पहला सेक्स बहुत ही ऑकवर्ड होता है, मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ ये सब कुछ, हाँ? क्योंकि लड़कियां जो चीज़ खराब करती हैं उसको नॉर्मलाइज कर देती हैं।
लड़के अपने ऊपर लेते कि मैं ही चूतिया हूँ। तो मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, लड़कों के लिए, ताकि आप लोग अपने बारे में बेटर फील करो। क्योंकि मैं तो पहला सेक्स बहुत ही ऑकवर्ड होता है। मैं तो पहले सेक्स के दौरान इतना खुश हो गया था कि मुझे मिर्गी आ गई थी। तो पहले तो इसको लगा रोल प्ले ये भी करने लगे थे। फिर इसको जब समझ में आया तो 20 सेकंड में लड़की मुझे जूते से मार रही है, ठंडा पानी फेंक रही मेरे ऊपर की बहन जो नंगे मत मर जाना मेरे कमरे में। अब मैं तो सच बताऊं, अगर सच पूछो मुझसे तो मैं तो अगेंस्ट हूँ बाइसेक्स के। मुझे नहीं लगता सेक्स वैक्स होना चाहिए। 19-20 का ही अंतर है। आप किसी के साथ हो या अकेले हो, 19-20 का अंतर है। बस सेक्स को इतना हाइप अप कर दिया लोगों ने कि आपके दिमाग को एक बूस्ट मिलता है कि, लेकिन फन वाइज मैं देखूं तो 19-20 का ही अंतर है। और बहुत सारे बैगेज के साथ आता है सेक्स। सेक्स अकेले नहीं आता। लोगों को लगता है रिलेशनशिप में फ्री में कभी नहीं होता भाई। यू ऑलवेज पे अ प्राइस फॉर इट। सेक्स कभी अकेला नहीं है। सेक्स झुंड में आता है, सुअर की तरह। हाँ, क्योंकि देखो लड़के लोग क्या है, सेक्स को सेक्स की तरह करते हैं, किया और भूला। लड़कियां इसको एक इवेंट की तरह करती हैं कि किसी गरीब की मदद कर दी है, एक किसान पे कर्जा चढ़ा दिया है। एक इवेंट की तरह, एक चैरिटी की तरह करती हैं भाई इसको। और मैं लड़कियों के पीओवी सोचूं तो एक चैरिटी ही है जो हम लोग के ऊपर कर रही है, क्योंकि हम लोग का बनता नहीं है भाई। आप हंस लो, नहीं बनता लड़कों का भाई। आप देखो कितने गंदगी से रहते हैं भाई लड़के लोग, इतने अनहाइजीनिक रहते हैं। मेरा दोस्त है इतनी गंदगी से रहता है, उसकी गर्लफ्रेंड जब उससे मिलने आती है उसके ऊपर काला हिट मारती है पहले। उससे मिल के जा रही, तेजाब से नहा रही है घर पे, सैंड पेपर से रगड़ रही है खुद को, उसके अंडर आर्म के नीचे नैप्थलीन बॉल फंसा दिया कि बहन जो कीड़े उड़े ना पड़े इसके अंदर। अरे वो रजाई में डालते हैं ना कारगोली। और बहुत इमोशनल बॉन्ड बन जाता है सेक्स के बाद। ऐसे इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हो, लड़ाइयाँ बहुत शुरू हो जाती हैं। और मैं देखा लड़कियों के पास हर लड़ाई का एक लूप होल है, उसको बोलते हैं मूड स्विंग्स। हाँ, भगवान ने दिया इन लोगों को। तो मैं तो मैक्सिमम लड़ाई इग्नोर ही करता था कि यार कौन बहुत एफर्ट वाला काम है। लेकिन एक लड़ाई मैंने देखा बहुत इजी है, मैं सोचा तुरंत ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, 2-3 लाइन में आराम से जीत सकता हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट इसको गलत प्रूव कर दिया। मैंने ऑलमोस्ट इसको LHS = RHS प्रूव कर दिया। और ये मान भी गया कि मेरी गलती करी। मैं मानती हूँ शुभम की मेरी गलती है, पर तुमने कभी जानने की कोशिश की कि मैंने गलती क्यों की? मैंने कहा क्योंकि तुम एक नंबर की जाहिल और गवार लड़की हो। क्या नहीं, मेरे पीरियड्स आ गए थे शुभम, बट थैंक यू फॉर शोइंग मी योर ट्रू कलर्स। मैंने कहा बहन चोद यहाँ से कैसे हार गया यार मैं? ये तो एकदम मेरा जीता हुआ बैटल था भाई, यहाँ से कैसे हार गया यार मैं? मुझे एकदम अयोध्या की बीजेपी टाइप फील होने लगा। यहाँ से कैसे? फिर मैं एक पैटर्न नोटिस करने लगा कि जब भी कुछ गड़बड़ करी इसके मूड स्विंग्स आ जा रहे हैं। तो मैं तो एक ट्रैकर ऐप होता है, पीरियड ट्रैकर ऐप है, वो इंस्टॉल कर लिया है। इसको लगा शिविलरी है। मैंने कहा ऑफ कोर्स मैंने खुद के लिए किया है, मेरा वीडियो गेम है आज से। अब मैं ट्रैक करने लगा इसके पीरियड ना। अब मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आ रहा है इसके। एक बार ऐसे सिमिलर टाइप की लड़ाई थी, ये मान भी गई इसी गलती कर, मैं मानती हूँ शुभम मेरी गलती है, तो तुमने कभी जानने की कोशिश की, मेरे मूड स्विंग्स आ गए थे इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। पता है मूड स्विंग्स में कैसा फील होता है? मन करता है आइसक्रीम खा लूं। जब आइसक्रीम खा लूं तो लगता है मेरा वेट गेन हो रहा है। मैंने कहा तो दिमाग का इलाज कराओ ना आपने, पीरियड्स पे क्यों डाल रही हो उसको? क्या तुम कभी नहीं समझोगे? तुमको पता है कितने ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, कितने ज्यादा जियोपॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, कितने ज्यादा नेशनल जियोग्राफिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में। ऑन टॉप ऑफ दैट तुमको हर लड़ाई जीतनी रहती है, हर आर्गुमेंट जीतना रहता है। पता नहीं क्या करोगे आर्गुमेंट जीत के। मैंने कहा ज्यादा चिल्लाओ मत, तुम्हारा पीरियड बीते हुए 13 दिन हो गए और बिना पीरियड्स के मूड स्विंग्स नहीं आते। इतना बायो तो मैंने भी पढ़ा है। करी जब तुमने इतना बायो पढ़ा है तो तुमको पीसीओडी के बारे में भी पता होगा। मेरे पीरियड्स कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। मैंने कहा रख लो यार बहन चो तुम लोग।
मुझे लड़ना ही नहीं है भाई। आप देख लो लड़कियां कितनी ज्यादा प्रिविलेज्ड है भाई। ये लोग मर्डर करके कोर्ट में बोलेंगे एक बार। कह रहे चल गया चक्कू जज साहब। आप तो पीछे ही पड़ गए हो मेरे। आपको पता है किस मेंटल स्टेट में थी मैं? क्या चल रहा था मेरे दिमाग में? आप पेन पेपर लेके सीरियस बिजनेस बना दियो। पेन रखिए पहले। इतनी ज्यादा प्रिविलेज है कि मर्डर करके कोर्ट में बोलाएंगे और फिर भी इनको एक बार कानून छोड़ देगा कि हाँ ठीक है सही बोल रही है। हम लड़कों के लिए भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं है भाई, कुछ नहीं बनाया भाई। आप मर्डर करोगे आपको जेल जाना पड़ेगा। आप जाके कोर्ट में नहीं बोल सकते मेरे चेन में लुल्ली फंस गई इसलिए मैंने सब किया। बिल्कुल नहीं बोल सकते, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। आपको सजा भी होगी, 2-4 थप्पड़ अलग से मारेंगे। ये बेंच मर्डर करके भी आया, चूतिया भी है। बिल्कुल नहीं बोल सकते भाई सब कुछ। देखो रिलेशनशिप में एक टाइम आता है जब दोनों में से किसी एक को रियलाइज होता है कि अरे शिट, हमारा तो फ्यूचर ही नहीं है। ओ, ये तो डे 1 पे डिस्कस हो जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, 5 साल हो गए, आज कर लेते हैं। तो मेरे रिलेशनशिप में ये टाइम आ गया था। एक दिन आई एकदम से रोने लगी, कह आई डोंट थिंक वी हैव अ फ्यूचर टुगेदर। फिर सुन के मैं रोने लगा। इतना पर्स वर्स खोला, जूस निकाला कि बहन। फिर मैं थोड़ा शांत हुआ। मैंने पूछा कि कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास? कह रही मतलब? मैंने कहा कैंसर है ना तुमको? सिगरेट पीती हो, मुझे नैरो माइंडेड समझती हो। कह रहे तुम पागल वागल हो क्या? आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग आउट। मैंने क्यों, क्या हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक था। कहने आई वाज स्केप्टिकल अबाउट इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे काफ़ी टाइम से वैसा इनिशियल डे जैसा फील नहीं हो रहा था, इनिशियल टाइम जैसा फील नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि टेम्परेरी होगा, बट इट इज़ क्वाइट सम मंथ नाउ, और अभी तक मैं वैसा ही फील कर रही हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि उसको बता दो सच्चाई, अगर तुम, वरना अगर तुम बिना फीलिंग के साथ भी रिलेशनशिप में हो तो भी एक चीटिंग में काउंट होता है। मैंने कहा सीन मत क्रिएट करो, सीन मत क्रिएट करो, सीन मत क्रिएट करो। करी सीन क्रिएट भी नहीं हो रहा है, कमरे में सिर्फ हम 2 लोग बैठे। मैंने कहा काम करते हैं, मेरी जॉब लग गई थी उस टाइम। मैंने कहा काम करते हैं, सैलरी आई है, ट्रिप पे चले। करे आई डोंट थिंक वी शुड मीट एनी मोर। मैंने कहा काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। मैंने फ्रेंड्स देख लिया था तब तक। मुझे पता चल गया था कि आप ब्रेक ले सकते हो रिलेशनशिप। और इसका रीज़न भी है क्योंकि अभी मैं कॉन्वर्सेशन प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, मैं खाना खाने आया हूँ। थोड़ा टाइम मिलेगा, इसको भी थोड़ा दूर रहेगी तो समझ में आएगा, रियलाइज होगा। मैंने कहा ब्रेक ले लेते हैं, यू कैन ट्राई वॉट एवर यू वॉन्ट, बट आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क आउट। फिर बोल के वो घर चले गए। हमें बहुत बेकार फील होने लगा। मैं घर गया, एकदम पेशेंट टाइप फील होने लगा मुझे। कितने लोग आप लोगों में से जिनका कभी ब्रेकअप हुआ है? हाँ आप मैम बताओ कब हुआ है ब्रेकअप आपका? 3 दिन पहले। और कितना लंबा रिलेशनशिप था आपका? 2 साल। आपने किया उन्होंने किया? दोनों ने किया, क्योंकि उसको 2 साल बाद रियलाइज हुआ कि वो वी डोंट हैव अ फ्यूचर टुगेदर। अच्छा ओके ओके। तो जिनका भी हुआ है वो, उनको पता है कि एक इमोशनल पेन तो है ही, साथ में एक फिजिकल पेन भी है। आपको एकदम पेशेंट टाइप भारी भारी फील होने लगता है। मैं तो गया घर, मुझे कुछ काम ही करने का मन नहीं कर रहा है, ना मैं किसी से बात कर पा रहा हूँ, ना मैं कुछ काम कर पा रहा हूँ, ना किसी से बोल रहा हूँ कुछ। यही होता है जब रिलेशनशिप का जो पहला फेज होता है वो फिक्शनल फेज होता है। उसमें आप चूतियों की तरह खुश घूमे। एक लड़की आपके लाइफ में आती, 100 खराब चीजें आपको अच्छी लगने लगती, लेकिन वही लड़की वही लड़का जब आपको छोड़ के जाता है 100 अच्छी चीजें आपको खराब लगने लगती है। आप सोने के राजमहल में बैठे हो लेकिन आपको लगता है पॉलिथीन में ओढ़ के बैठे हो। और मैं तो थोड़ा हूँ भी अंकल टाइप का, मैं तो शरीर ही छोड़ दिया कि हटाओ बहन, आते होंगे यमराज। अब इतने दुख के बाद कोई थोड़ी बचेगा, तब तो खत्म ही है। बहुत भारी भारी फील हो रहा था। 10-15 दिन बीता, मुझे लगा कि अब कुछ करना होगा मुझे, मैं ऐसे कब तक अंधेरे में चलता रहूंगा। मैंने गूगल किया मुझे क्या करना चाहिए, तो गूगल ने बोला कि आप इसको अपने अंदर मत रखो, अपने अंदर रखोगे जहर बन जाएगा, फैल जाएगा आपकी बॉडी में। आप इसको लोगों से शेयर करो, जितना आप बताओगे उतना लाइट फील करोगे। मैंने कहा बात तो सही है, अभी 15 दिन हो गए, किसी को भनक भी नहीं है। क्योंकि मैं मिसालें भी देता था अपने रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप हो तो ऐसा हो। अब एकदम से जाके कैसे ब्रेकअप की खबर सुनाऊं?
समझ रहे हो? तो मैंने दोस्त को कॉल किया, अपने दीपांशु मेरा दोस्त है, उसको कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा है, वो ब्रेकअप के लिए बोल रही है, मैंने ब्रेक के लिए कन्विंस किया है, कह रही पहले जैसी फीलिंग नहीं आती, दोस्त वोस्त बन के रह सकते हैं। कहा भाई देख तुझे 100 की सीधी एक बात बताऊं, लड़कियों को चाहिए सेक्स, और तेरे से सेक्स होता नहीं होगा। बेकार फील कर रहा था, घटिया फील कर रहा हूं। ये गूगल ने बताया मुझे, याहू से पूछ के। सुन बैठा रह गया, उल्टी सीधे चीज चलने लगी दिमाग में। 2 मिनट फिर से उसका कॉल आ गया, 2 मिनट बाद कह रहा भाई पांडे भी है कॉल पे, हम लोग जानना चाहते हैं तेरा छोटा है क्या। मैंने कहा भाई 2-3 महीने मुझे कॉल मत करना, मैं ब्लॉक कर रहा हूं तुम लोगों को। 10-15 दिन की इस तरीके से और कटा, फिर मिला कि अब इनफ ब्रेक हो गया है, 1 महीना हो गया है, मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, या तो मुझे क्लोजर मिले, मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में, या तो रे ऑफ होप भी है कि क्या बता 1 महीने में उसको रियलाइज हो गया होगा। जाके बात करता हूँ। तो मैंने गिफ्ट खरीद लिया, इसको कॉल किया, 2 बार किया इसने काट दिया, 5 बार किया इसने काट दिया, फिर इसने उठाना ही बंद कर दिया। 15 बार हो गया, 25 हो गया, 35, 45, 55, फिर मुझे लगा कि बिजी होगी। अरे इतना मैच्योर तो मैं भी हूँ, तो आप लोग मैच्योर नहीं है क्या? हाँ, तुम्हें लगा मैं घर जाके डिस्कस करता हूँ, पास में ही करता, 10 मिनट दूर। मैं गया इसके घर, मैंने बेल बजाया, अंदर से हमारा कॉमन दोस्त जो ईशान था वो निकला। बोले यहाँ क्या कर रहा है? कह रही तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से आगे कह रही तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो यहीं था अभी कुछ टाइम तक, अभी थोड़ी देर पहले गया हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? कह रही जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है। मैंने कहा ब्रेकअप हुआ, हम लोग तो ब्रेक पे हैं। कह रही ब्रेक तो तुम्हारे दिमाग में है ना, मेरे साइड से तो ब्रेकअप ही हुआ है। मैंने कहा कह रही जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है मैं बहुत रोती रहती हूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं बहुत दुखी रहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। एंड टुडे आई हिट माई लोएस्ट, मुझे समझ में नहीं आया, मैं सुबह से एकदम सुसाइडल फील कर रही थी। तो ही जस्ट केम हियर टू मेक मी फील कंफर्टेबल। मैंने कहा ईशान मेरे भाई, मैं भी चुदा पड़ा हूं, दिन भर रोता रहता हूं, समझ में नहीं आता क्या करूं, प्लीज मेक मी फील कंफर्टेबल। कैसे करते होगे? हग करते होगे तुम, कडल करते होगे, फोरहेड पे किस करते होगे, तुमने कोई डिप्लोमा लिया है किसी को कंफर्टेबल नहीं करना? कम यार गिव मी हग ईशान यार। डूड यू आर मेकिंग इट वेरी अनकंफर्टेबल डूड, प्लीज मेक मी फील कंफर्टेबल ईशान, कम यार गिव मी हग डूड, स्टेप अवे डूड, डूड यू आर स्टेपिंग ऑन। मैंने कहा प्लीज गिव मी हग, इसने धक्का मारा, खींच के थप्पड़ मारा, करे वेंचो तुम लोग का ही चलता रहता है, ये भी मेरे को बोलते रहती, तू भी मेरे को बोलता है, मेरा यही काम है क्या वेंचो? अपना बैग उठाया सोफे से और भुनभुनाते हुए नीचे उतर गया। जो भी भुनभुनाते हैं ये लोग, ये होली खेले रघुबीरा वाली। भाई लड़की मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगी कि हाउ कैन यू स्लैप द फक आउट ऑफ हिम यार, ही जस्ट केम हियर टू हेल्प मी आउट। और तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं फील हो रहा है पहले जैसा कुछ? जब तक था मैं थी ना तुम्हारे साथ ऑनेस्टली, अब नहीं फील हो रहा। दीवार की तरह लगते हो तुम, जैसे दीवार को देख के कोई फीलिंग नहीं आती, तुमको देख के कोई फीलिंग नहीं आती। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको लगता है तुम ऐसे 15 दिन का ब्रेक दे दोगे, 1 महीने का ब्रेक दे दोगे, एवरीथिंग विल चेंज, मुझे 50 बार कॉल कर दोगे ना, आई विल चेंज माय माइंड। अरे ये चीज इन्फ्यूज नहीं की जा सकती, तुम समझो, तुम इसमें कोशिश करके मुझे वापस नहीं ला सकते हो, ये जब तक मेरे अंदर से नहीं आएगा। जब तक था मैं थी ना तुम्हारे साथ ऑनेस्टली। डू यू वांट मी टू फेक इट? हाँ, डू यू वांट मी टू फेक इट? मैंने कहा यस, जो करना करो, पुराने जैसा हो जाए। फिर तुम पागल हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। एनी मैन एट दिस पॉइंट वुड हैव लेफ्ट मी एंड गॉन, लेकिन तुम्हारे अंदर तुमको शर्म, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो। नहीं ना, बहुत बेकार फील होने लगा, बहुत बेकार, बहुत घटिया फील होने लगा कि मतलब ये चीज कोई भी आके मुझे दुनिया में, आप लोग आके बोलते मुझे झांट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की नहीं बोल सकती यार। आप देखो रिलेशनशिप में कितना आउट ऑफ द वे जाके अपने पार्टनर के लिए चीजें करते हो, अपने दोस्तों से ऊपर प्रायोरिटाइज कर देते हो, अपने पेरेंट्स से लड़ जाते हो, ये सोचते हो कि घर वाले नहीं मानेंगे भाग जाएंगे, लेकिन वही लोग जब पलट जाते हैं, आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो इट इज द मोस्ट हर्टफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड।
मुझे बहुत गुस्सा आने लगा. मैंने कहा गिव मी वन रीजन व्हाई यू डूइंग दिस एंड आई विल मेक श्योर आई विल नेवर कॉल यू अगेन, आई विल मेक श्योर यू विल नेवर गेट टू सी माय फेस अगेन. वो सुनती वो रोने लगी, फिर वो शांत वांत हुई, फिर उसने बताया कि तुम एक अच्छे लड़के हो. मैंने कहा आई नो दैट. कह रहे बट प्रॉब्लम ये है कि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, तुम्हारे खुद के कोई ओपिनियंस नहीं होते हैं. मैं लेफ्ट बोलूं तो लेफ्ट हो जाते हो, मैं राइट बोलूं तो राइट हो जाते हो. तुम एक गूंदे हुए आटे की तरह. मैं समझ गया कि क्या हुआ है. अब मुझे ना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कुछ ऐसे नहीं मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ हर्टफुल बोलना है, कुछ ऐसा बोलना है जो उसको गिल्टी फील हो, इसको पता होना चाहिए कि इसने मेरे साथ गलत किया. दिस इज प्रॉब्ली लास्ट टाइम स्पीकिंग टू हर. हाँ, इसके बाद शायद हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं हो. कुछ ऐसा बोलना है जो उसको हर्ट करे, जो उसको गिल्टी फील कराए हमेशा. और मैं खड़ा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान करके भी लाया हूँ कि ये बोल दूंगा कि दिस रिलेशनशिप वॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट माई लाइफ, बट नाउ दैट यू आर गोइंग लाइक दिस हैज बिकम द वर्स्ट पार्ट अबाउट माई लाइफ. सब कुछ रट्टा मार के लाया हूँ, सब कुछ बोलना. मुझे कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उसके सामने. मुझे लगा यार मुझे इसको गिल्ट नहीं देना है. मेरे पापा ने एक बार बताया था मुझे कि जाते हुए आदमी को भी गिल्ट नहीं देना चाहिए. जब मैं 10th में था, मेरी दादी के लंग्स खराब हो गए थे, बहुत स्मोक करती थी वो. तो हाँ, बेड़ी वेड़ी पीती थी. तो हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर्स ने बचा लिया उनको किस तरीके से, लेकिन बोला ये बहुत क्रिटिकल है, अभी दोबारा स्मोक करेंगी तो वी वोंट बी एबल टू सेव हर, तो कीप एन आई ऑन हर. हम लोग घर गए दादी को लेके. 7-8 महीना दादी बहुत क्लीन थी और एकदम ही हम लोग भी ध्यानवान रखते थे. फिर एकदम से उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मोहल्ले के बच्चे को पैसा वैसा देख के ऐसे बेड़ी वेड़ी मंगा लिया और 3-4-5 दिन से शी वाज स्मोकिंग और किसी को पता नहीं चला. एक दिन एकदम से कोलैप्स कर गई और सब लोग लेके उनको हॉस्पिटल भागे. मेरा बोर्ड से एग्जाम था 2-3 दिन बाद, हमारा घर भी रेनोवेट हो रहा था, एकदम अफरा तफरी वाला माहौल था. सब लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि वी वोंट बी एबल टू सेव हर. पापा ने बोला फिर भी आप इनका इलाज कराओ, मैं तो ट्राई करूंगा ही अपने एंड से. और जितना भी घर वर का पैसा था सारा उनके ऊपर लगा दिया. 10-15 लाख रुपए लग गए 2-3 दिन के अंदर ही. और 2-3 दिन बाद दादी को होश आया. दादी ने होश में आते ही बोला कि मेरे बक्से में 13,500 रुपये रखे हैं, अगर इलाज में उतने लग रहे होंगे तो लगा देना. 15 लाख रुपए लगे हैं. और पापा ने बोला कि अरे इलाज में लगे 6,000 रुपए हैं, क्यों परेशान हो रही हो. और सब लोग गुस्सा हो गए पापा से कि अरे पापा आपने बताया क्यों नहीं दादी को. हाँ, उनको पता तो चले उन्होंने गलत किया है. हाँ, उनको रियलाइज तो कराना चाहिए था ये बात. पापा ने बोला देखो दादी 2-3 दिन बाद चली जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि वो 2-3 दिन इस गिल्ट के साथ जिए कि उन्होंने गलत किया है. जब एक आदमी आपके साथ गलत करता है तो उसको ऑलरेडी गिल्टी फील होता है. एक ह्यूमन नेचर है गिल्ट फील करना, बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब कोई फील करता है. जब आदमी एक आपके साथ गलत करता है उसको खुद सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि वो गिल्टी है. आप उसको बोल के और ज़्यादा खराब मत करो. किसी भी जाते हुए आदमी को कभी गिल्ट नहीं देना चाहिए. इनको सच बताने से किसी का कोई फायदा नहीं है, बस सबकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी. तो मैं भी वहाँ खड़ा ही रह गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया इनको. मैं सब कुछ रट्टा वट्टा मार के ले गया था, मैं खड़ा ही रह गया. करिए तुमको कुछ बोलना नहीं है. मैंने कहा मेरा सामान कुछ पड़ा है तुम्हारे घर पे, मैं अगले वीक आके ले जाऊंगा. कह रही बस तुम आए क्यों थे. मैंने कहा मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक, अब देख के नहीं लगता कि कुछ ठीक होने वाला है. और ये बोल के मैं ऐसे सीढ़ी उतरने लगा. इसने मुझे रोका, कह रही है तुम चाहो तो हम लोग दोस्त बन के रह सकते हैं. मैंने कहा भाई मुझसे दोस्ती वोस्ती नहीं हो पाएगी, अब मैं वापस जाके दोस्त थोड़ी बनूंगा. फिर मैं 2-3 सीढ़ी और नीचे उतरा. फिर इसने मुझे रोका कि एक बात बताते हुए जाओ. एम आई मेकिंग अ मिस्टेक. मैंने कहा गर्ल लाइक यू कैन नेवर मेक अ मिस्टेक. ब्रेकअप के बाद आपका एक फेज आता है, मूविंग ऑन वाला फेज. हाँ, उसमें क्या करना है पता ही नहीं रहता है. कितने लोग आप लोगों में से जो अभी मूव ऑन कर रहे हैं, आप हाथ नहीं उठाओगे, बहुत बेकार लगोगे आप, क्योंकि 3 दिन पहले आपका ब्रेकअप हुआ है. हाँ, और इनके अलावा कोई है जो, अच्छा बाकी लोग तो मानते भी नहीं है. हाँ नहीं, लोग नहीं मूव ऑन कर पाते भाई. मैं अभी बनारस या लखनऊ में कहीं शो था, फ्रंट रो में एक लड़का बैठा था, उसने बोला कि भैया मैं 5 साल से मूव ऑन कर रहा हूँ. मैंने कहा 5 साल, सरकार बदल जाती है भाई. मैंने कहा रिलेशनशिप आपका कितना बड़ा था. खैर रिलेशनशिप भैया की शादी में मिली थी. मैंने कहा उसको पता है कि आप ऐसे वन साइडेड. कह रहे उसको तो ये भी नहीं पता है कि मैं हूं. मैंने कहा आगे बढ़ो भाई.
मैं भी खरा है, मुझे तो पता ही नहीं था कैसे मूव ऑन करना है। मैं सोच ही रहा था कि इसका आगे कैसे बढ़ना है, जीवन में कुछ दिख नहीं रहा है। इस सोनम का कॉल आ गया, दोस्त की दोस्त, उसका कॉल आ गया कि हेलो हाउ आर यू। उतने इतने हाई एनर्जी से पूछा, मैं भूल ही गया कि मेरी गांड फटी पड़ी। मैंने कहा मैं बढ़िया। कहीं शाम में मिले आज हम लोग। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है। फिर क्या हो गया? मैं तुमको तो पता ही होगा सब कुछ। फिर हाँ तो ब्रेकअप वगैरह तो होता रहता है यार, इसमें क्या है, आगे बढ़ो। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान ही है सब कुछ, क्या है ना। कह रही रिलेशनशिप वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट वाज नॉट योर एंटायर लाइफ। मैंने कहा तुम क्या जानोगे एक लड़की को खोने का दुख। कह रही अच्छा, मुझसे बेहतर कौन जानेगा ये चीज है? मैं तो सबसे बेटर तुम लोग से अच्छे से समझ सकती हूँ इस चीज को। और बहुत लंबी जिंदगी है भाई, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे तुमको, बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, बहुत सारे लड़के मिलेंगे। क्या पता तुम भी बाइसेक्सुअल हो। मैंने कहा ये सब मजाक में भी मत बोलो, तुम लोग की बातें सच हो जाती हैं। कह रही है तुम पागल वागल हो क्या? ये किन लोगों के साथ होता है, हम लोगों की बातें सच नहीं होती हैं। मैंने कहा मुझे बताओ यार, मुझे क्या करना है, मुझे सब समझ में नहीं आ रहा। तो उसने 2-3 चीज़ बताया कैसे मूव ऑन करना है। मैंने भी अपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा, आप लोग को बताता हूँ। देखो मूव ऑन करने के 3 ही स्टेप्स हैं, आप लोग को बताता हूँ, बहुत ईजी है। पहला कि आपको सांस लेते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद ही दोनों स्टेप काम आएंगे। दूसरा कि आपको ऐसे पलट के अपने एक्स को, अपने पार्टनर को कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप रिलेशनशिप में ऐसे सेंटीमीटर से निकलते हो। किसी दिन 2 सेंटीमीटर, किसी दिन 3 सेंटीमीटर, किसी दिन अच्छा हुआ 5 सेंटीमीटर, लेकिन आप वापस किलोमीटर में जाते हो। कि आपने एक कॉल किया 6 किलोमीटर पीछे चले गए, अब वापस से शुरू करना है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको ऐसे 1 डे एट अ टाइम वाला प्रोसेस, जो मैंने मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, 1 डे एट अ टाइम वाला प्रोसेस, कि आपको आज का दिन ऐसे प्लान कर लेना है कि आज आपको कोई दिक्कत ना हो, आज इतना दिन इतना बिजी कर लो कि आपको टाइम ही ना मिले। जैसे आपको कोई पैशन होगा, आपको रनिंग पसंद है, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, आपको जिम करना पसंद है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके पीछे काम करो। जैसे मैं स्टैंड अप करता था, मैं और रिग्रेसली स्टैंड अप करने लगा, मैं डेली ही ओपन माइक में जाने लगा। मेरा मन नहीं करता था, फिर भी मैं ओपन माइक में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, ताकि मैं घर पे रहूँगा, मेरे दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें चलेंगी। और रैंडम लोगों के साथ हैंग आउट करो, किसी को भी कॉल वॉल लगा के जी बात करके मिल के टाइम पास करो, रैंडम चूतियों के साथ टाइम पास करो। मैं तो अपने दोस्तों, पुराने दोस्त हैं जिनसे कभी मिला भी नहीं, तो उनको कॉल कर रहा हूँ कि भाई तेरा मिस कॉल पड़ा था 6 साल पहले, तू नया नया दिल्ली आया था, मैं नहा रहा था, बता क्या हुआ। मिले आज शाम में, कह रहा भाई मैं तो नागपुर आ गया, अगले जन्म में आऊँगा दिल्ली तो मिलूंगा। अब बहुत ही वल्नरेबल फेज है, इसमें दिमाग में आपके बहुत सारे आइडियाज आएंगे। हाँ कि काम करता हूँ, लड़की को कॉल करके गाली दे देता हूँ, उसके घर जाके सीन क्रिएट कर देता हूँ, लड़कियों को भी लगेगा कि भीख मांग लेती हूँ, उसको किसी तरह गिड़गिड़ा के रोक लेती हूँ। लेकिन उस टाइम ये सब आप कर दोगे और आपको बहुत विनर टाइप भी फील होगा कि यार मैंने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन आप 5-6 महीने बाद जब पलट के वापस देखोगे तो आपको बहुत गिल्टी फील होगा कि बहन जो मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक्ड हूँ, व्हाट्सएप पे ब्लॉक्ड हूँ, समझ में आता है। बहन जो पेटीएम एक झाटू सा ब्लैक एंड व्हाइट ऐप है जिसपे किसी ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। आपको फिर से एक और फेज लगेगा मूव ऑन करने के। तो कोई भी आइडिया आ रहा है उसको एक्शनाइज नहीं करना है। आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, काम करो। एक ट्रिक बताता हूँ, एक मोजा भिगाओ अच्छे से, एकदम लब लब करके, ठीक है, और उसको पहन लो और जूते में पैर डाल दो। अब आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आएगा। अब आप पूरा टाइम ऐसे रहोगे, बहन क्या है, अरे नहीं मैं ऐसा ही हूँ। आता जाता सेक्स रिजेक्ट करोगे, हट, अरे नहीं जानवी कपूर हटो यार। सुन्न हो जाएगा दिमाग, आप रात में थक के सो जाओगे, कोई आइडिया नहीं आएगा आपके दिमाग में। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप जगह बदल सकते हो अपनी, आप जॉब वॉब चेंज कर सकते हो ताकि आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिले ज़िंदगी का। तो मैं पहले एक नोएडा में जॉब करता था, मेरी जॉब लगी थी, मैंने उनको बताया कि यार आप लोग जो काम देते हो वो मुझे आता भी नहीं है और मैं बहुत दिमाग लगा कि इस तरीके से कर देता हूँ, मुझसे नहीं होता है। और अभी मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो मेरा लॉगिन करने का ही मन नहीं करता है। लेकिन मैं एक बड़े शहर में रह रहा हूँ तो मेरा एक कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है,
तो आप लोग कुछ टाइम तक ऐसा कर सकते हो क्या कि मुझे सिर्फ सैलरी दे दो और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके भरपाई कर दूंगा। कह रहे नहीं निकल। तुम लोगों ने मुझे जॉब से निकाला, मैं 2-3 महीने ब्रेक पे ही था कि जब तक मैं थोड़ा बेटर नहीं हो जाऊंगा। फिर ऐसे 1 डे एट ए टाइम वाले प्रोसेस से मैं धीरे धीरे निकल गया। मैंने पलट के कभी कॉल भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। इट्स बीन 2 years, मोर देन 2 years नाउ। और फिर जब मैं 5-6 महीने बाद थोड़ा अच्छा फील करने लगा तो मैंने एक जॉब पकड़ी। मैं पहले नोएडा रहता था, मैं गुड़गांव में जॉब ले लिया कि मेरा लोकेशन भी चेंज हो जाए, जॉब भी चेंज हो जाए। पहले दिन जॉब पे गया, बहुत ही फन इंसिडेंट हुआ। पहले दिन जॉब पे गया, वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह होता है जॉब में, पता है आप लोगों को? कितने लोग जॉब वॉब करते हैं आप लोगों में से? यस। तो पहले दिन वो लोग पॉश की ट्रेनिंग देते हैं आपको ऑफिस में। पता है आप लोगों को पॉश की ट्रेनिंग पता है? हाँ, कोई ऐसा है जिसको पॉश नहीं पता है क्या होता है? ऐसे हाथ उठाओ, कोई ऐसे शर्माने की बात नहीं है। आपको नहीं पता है भाई, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, ठीक है। जिनको भी नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता भाई, आपको बताता हूँ। देखो, जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं वो सब पॉश में आता है। मुझे लगता है पॉश की ट्रेनिंग डिज़ाइन भी ऐसे की गई थी कि एक लड़की आई होगी, लड़के से पूछी होगी क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में। दिन भर खोए से रहते हो, किसी को कुछ बताते नहीं, आसमान में देख के मुस्कुराते रहते हो। और लड़का बोला कि मैं चाहता हूँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और लड़की सारा कुछ नोट की होगी और ऊपर पॉश लिख के फाड़ दिया होगा कि आज से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, आपको एक ट्रेनिंग देते हैं, पॉश की ट्रेनिंग। वो ऐसी ट्रेनिंग होती है कि कुछ ऐसी नॉर्मल चीज़ें जो आपको नॉर्मल लगे, लेकिन ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में काउंट होता है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलते हैं उसको। तो जैसे आप किसी लड़कियों को ऐसे इनअप्रोप्रिएटली टच नहीं कर सकते हो, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते हो, उसके कपड़े पे कमेंट्स नहीं कर सकते हो, उसको आस्क आउट नहीं कर सकते हो, नेटफ्लिक्स एंड चिल एट माई प्लेस, ये सब नहीं कर सकते हो। और भी बहुत सारे पॉइंटर लिखे थे। एक दो तो बकवास ही लिखा था कि आप किसी लड़की को ऐसे दीवार पे पिन नहीं कर सकते। कौन ऐसा लड़का होगा जो बोलेगा कि यार मैं कॉम्प्लीमेंट तो नहीं देता हूँ, बस कभी कभी से दीवार पे पिन कर देता हूँ। और फिर एक लास्ट पॉइंटर लिखा था जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री किया। इसमें लिखा था कि यू कैन नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी इन दिस ऑफिस प्रेमाइस। मैं कहा सर आई हैव वन डाउट। करे गेट अप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। मैंने बोला सर माय नेम इज शुभम पुजारी। हाय शुभम, सो हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड। या टेल मी व्हाट इज योर डाउट। मैंने कहा सर the last pointer where it says you cannot indulge in any kind of sexual activity in this office premise without consent. I think these 2 words are missing there. Yeah, Shubham, that's very funny. See, be it consensual, be it non-consensual, you cannot indulge in any kind of sexual activity in this office premise. मैंने कहा सर आप समझिए, मैं रेडी हूँ, सामने वाली लड़की रेडी है, तब तो कर ही सकते हैं। शुभम, यू आर मेकिंग इट वेरी ऑकवर्ड। एनीबडी एल्स हैज दिस डाउट हियर? उसने सबसे पूछा और किसी ने हाथ नहीं उठाया। किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 70% लोगों का वो डाउट होगा। लेकिन यही डिफरेंस है, एक कॉन्फिडेंट आदमी में, एक अंडर कॉन्फिडेंट आदमी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं चूतिया लग रहा हूँ। सी शुभम, नोबडी हैज दिस डाउट हियर। ओके, I'll try to explain you one last time. अगर तुमको समझ में आता है तो ठीक है, वरना we'll discuss it in our office separately. Let's not waste everyone's time here. We have a time crunch. मैंने कहा ओके सर, ट्राई वन मोर टाइम। शुभम देखो, आप इस ऑफिस प्रेमाइस में किसी भी तरीके सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, चाहे कंसेंट हो, चाहे कंसेंट ना हो, चाहे आप कपल हो, चाहे मैरिड हो, इन एनी गिवन सिनेरियो, इन एनी केस whatsoever, you cannot indulge in any kind of sexual activity in this office premise. आप इस ऑफिस प्रेमाइस में कोई भी एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते हो। मैंने कहा एक सेकंड, आप लोग ओपन माइंडेड नहीं है क्या? थैंक यू फॉर लिसनिंग, दैट्स माय टाइम।